आज जो चाहिए मुझे वो बताओ, आपको क्या चाहिए? सबको पैसे चाहिए। आप दिखाओ आपका चार्ट में कितना दम है। कुंडली जो होती है हमारा, वो भाग्य नहीं, वो ब्लूप्रिंट होती है। अगर आपको ये कहीं पे भी क्लिक कर रहा है ना, तो आज आपकी लाइफ चेंज हो गई। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी क्या कोई अलग विद्या है? तंत्र और ज्योतिष का फ्यूजन अगर क्रिएट किया जाए तो एक बहुत ही बढ़िया सेलेस्टियल इंजीनियरिंग होती है। कनेक्शन क्या है ये वेल्थ एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का? डोरमेंट योगास को तंत्र द्वारा उनके अंदर इग्निशन डाला जाता है। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के पास नहीं है? मैं भविष्य को रीराइट फोर्सफुली करने की वो कला को जानने हूँ। कुंडली में वो कौन सा योग है जो इंसान को करोड़पति बनाता है? राजयोग तो हर किसी की कुंडली में, जो रिक्शा चला रहा है उसकी कुंडली में भी राजयोग है। आपके योगों को आर्टिफिशियली एक्टिवेट भी किया जा सकता है और यही चीज मैं करता हूँ वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। एक वाकई में चाय की रेडी लगाने वाला मेरे पास आया था। जब वो मेरे पास आया था तो वो दिन का मात्र 100 या 150 रुपए कमा। उसकी कुंडली के हिसाब से जो डोरमेंट योगास थे उस समय, मैंने उसकी स्टडी की। तंत्र और एस्ट्रोलॉजी के फ्यूजन से मैंने रत्नगर विद्या से उसको जेमस्टोन भी बनाया। कह रहा कि मैं जहाँ पे 100-200 रुपए कमा रहा था, मैं 800-1000 रुपए पे आ गया। अगर आप इन चीजों का सहारा नहीं ले रहे, जिन विद्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मात्र 10 to 15% ही अपने चार्ट को एक्सप्लोर किए हो। और हम तंत्र क्रिया द्वारा इसको 60% पे अगर ले गए तो सोचिए आपकी वेल्थ कितनी तेजी से बढ़ेगी। अचानक से पैसा चाहिए, सडन मनी चाहिए, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं वो मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं? तो आप मुझसे फिर आज उपाय सारे निकलवा के रहेंगे। बिल्कुल। पैसों का वशीकरण, तो क्या वशीकरण से पैसे मिलते हैं वाकई? ये चाबी बनती है। ये ऊपर आप मणि देख रहे हैं, राहु ऐसा है, अगर अच्छा है तो वो आपको रंग से राजा बना देगा। राहु महाराज को जिसने अच्छे से समझ लिया ना, वो धन के हाइपर लूप में प्रवेश कर जाता है। वॉलपेपर्स को लेकर कहा जाता है आप ये वॉलपेपर लगा लीजिए तो इससे धन अट्रैक्ट होगा। 5 वॉलपेपर मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। पुनर्जन्म का पैसा हम इस लाइफ में भी ले सकते हैं, पॉसिबल है। जिन्होंने ये सुना और मेरे पास इतने लोग आए हैं, इसको एक्टिवेशन करवाया है उन्होंने, और उनके साथ जो लाइफ चेंजिंग चीजें हुई हैं वो अनइमेजिनेबल। आप उसे क्लेम करें। तो कैसे क्लेम करें? वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिस्बा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे। कोई खुद को न्यूमरोलॉजिस्ट भी बताता है, कोई वास्तु एक्सपर्ट, और दावा ऐसा कि पैसा हो, रिश्ता हो, बीमारी हो या दुश्मन, हर प्रॉब्लम का 100% सल्यूशन इनके पास है। इसलिए आज मैंने आपकी सारी मुश्किल आसान कर दी है, आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने खुद को तमाम टैग्स में नहीं बांधा है। वो सीधा खुद को वेल्थ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, यानी कि ऐसा ज्योतिष जो सीधा आपके घर की लक्ष्मी पर काम करता है। आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर, तंत्र विद्या एक्सपर्ट, अटल सम्मान अवॉर्डेड विशाल अरोड़ा जी। ये वो शख्स हैं जो साफ और सीधा कहते हैं, वी मेक पीपल रिच। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम अमीर कैसे बन सकते हैं ये जानते हैं इनसे कि क्या वेल्थ एस्ट्रोलॉजी सच में कोई अलग विद्या है? क्या हर इंसान अमीर बन सकता है जो बिल्कुल गरीब है? क्या तंत्र विद्या और धन का सीधा कनेक्शन है? और क्या राहु सच में रंग को राजा बना सकता है? इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपको अमीर बना रही है या फिर रोक रही है, गरीबी की तरफ खींच रही है, तो ये एपिसोड आखिर तक, आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ पैसे की नहीं, आज बात किस्मत को समझने की है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ खास आज आपको मिलने वाला है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, इसलिए पूरा पॉडकास्ट अंत तक देखिएगा। और चलिए मिलकर स्वागत करते हैं अरोड़ा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रामी टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मेरा ये कि आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हर एक रील स्क्रॉल करो कोई नया एस्ट्रोलॉजर आ जाता है, और लोग खुद को न्यूमरोलॉजिस्ट भी बता रहे हैं, वास्तु एक्सपर्ट भी बता रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें बताते हैं, और दावे ऐसे कि आप उनके पास 100% सल्यूशन है सब चीज़ों का, हर बीमारी का इलाज है जैसे कि डॉक्टर के पास होता है। अब आप हैं, आपने खुद को बहुत सारी कैटेगरी में ना बांट के एक जगह फिक्स कर दिया कि आप वेल्थ एस्ट्रोलॉजर हैं। तो सर वेल्थ एस्ट्रोलॉजी क्या कोई अलग विद्या है एस्ट्रोलॉजी से? क्या आपके पास कुछ ऐसा है
जो बाकी लोगों के पास नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, आपने सही कहा। बहुत से लोग आ चुके हैं, कुछ भी दे रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो सब कुछ बेचता है इसका मतलब वो कुछ नहीं बेचता है, ठीक है। तो वेल्थ एस्ट्रोलॉजी, मैंने इसको वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर बात करें, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करवाना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि मैंने वेल्थ एस्ट्रोलॉजी पे फोकस क्यों किया। देखिए, आज मुझे मिसबा 17 साल हो गए हैं लगभग एस्ट्रोलॉजी करते हुए। शुरुआत मेरी भी वैसी हुई थी, बट सूनर धीरे और धीरे जब मैंने देखा और मैंने फाइनली पाया कि 99% या मैं आज की डेट में बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ 100% जो मेरे पास क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो पैसे से ही जुड़ी हुई हैं। पैसा 100% परेशानियों का हल है, ये आज की सच्चाई है इस जमाने की। और मेरे पास जितने भी लोग आते थे वो किसी न किसी तरीके से मनी प्रॉब्लम से ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मेरा एक ऑब्सेशन बन गया और मैंने धीरे धीरे ये जाना, जब मैं तंत्र की दुनिया के साथ कनेक्शन हुआ मेरा, तो मैंने ये जाना कि तंत्र और ज्योतिष का फ्यूजन अगर क्रिएट किया जाए तो एक बहुत ही बढ़िया सेलेस्टियल इंजीनियरिंग होती है। तो मैं आपके फाइनेंशियल, आपका जो फाइनेंशियल वर्ड है जो आपकी कुंडली में, उसके अंदर वो फाइनेंशियल डीएनए में वो कोड इंस्टॉल कर देता हूँ खूबसूरती से, तंत्र और ज्योतिष का समन्वय करके, जिससे जो जनरेट होता है ना वो वेल्थ होती है। और मैं सिर्फ मास्टरी इसमें, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं, बस अब इस चीज़ में मास्टरी कर ली है कि कैसे आपके हॉरोस्कोप के अंदर से, देखिए हर हॉरोस्कोप में एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान, अभी मान लो सिर्फ एक वर्थ जो है आज की डेट में उसका वर्थ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बट कुंडली के कई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पूर्व जन्म के कोई ऐसे कर्मास के दोषास लगे हुए हैं, कोई पितृ ऋण है, क्या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक करके उसका कोई स्ट्रगल ही नहीं कर दिया, तो इस वजह से योग होते हुए भी डोरमेंट होते हैं, तो उसका फिनेंस बहुत वीक होता है, उसका मनी फ्लो कमज़ोर होता है। तो मैं भविष्य नहीं बताता हूँ, मैं भविष्य को रीराइट फोर्सफुली करने की वो कला को जान गया हूँ। अब मैं, एक बहुत बड़ा क्लेम है कि मैं रीराइट कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी नहीं हूँ मैं, बट येस आर्टिफिशियली, मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली और फोर्सफुली हम उस योगास को, डोरमेंट योगास को एक्टिवेट कर सकते हैं आपके चार्ट में। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में ये किया जाता है ताकि फोर्सफुली ब्रह्मांड ही आपको, कॉस्मोस ही आपको वो पैसा देने के लिए विवश हो जाए। फ्लो आपका बढ़ाने का काम हम करते हैं वेस्ट एस्ट्रोलॉजी में। तो ये डिफरेंस है। आपने तंत्र और एस्ट्रोलॉजी की बात की। तंत्र का नाम जब भी आता है सर, लोग डर जाते हैं कि काले जादू से जुड़ा है, ब्लैक मैजिक से जुड़ा है, तंत्र मंत्र यानी नुकसान हमारा। तो कैसे, मतलब वेल्थ में आपने तंत्र को कैसे, कनेक्शन क्या है ये वेल्थ एस्ट्रोलॉजी और तंत्र का? यहाँ पे ये मिथ को बस्ट करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे इंडियन कम्युनिटी में। तंत्र, और आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जब भी, मैं भी अपनी कंसल्टेशन में जब तंत्र का नाम, अब तो लोग बहुत मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो तो कोई और चीज़ की डिमांड करते ही नहीं है, किसी और रेमेडी की, वो सिर्फ तंत्र की डिमांड करते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट एग्जैक्टली तंत्र इज। तंत्र को ब्लैक, हमारे यहाँ पे ना हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ के साथ, स्काईफाई और चीज़ों के साथ जोड़ के ना उसका एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। तंत्र और ब्लैक मैजिक में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों एक अलग ही डायमेंशंस पे काम करते हैं। ब्लैक मैजिक और तंत्र जो है, अगर आप जोड़ रहे हैं और आप उससे डर रहे हैं तो आपको इस डर को सबसे पहले तो ख़त्म कर देना चाहिए। जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए तंत्र आज का नहीं है, तंत्र तनौती संस्कृत वर्ड से डिफाइन होता है, जिसका मतलब होता है संरचना, संरचना करना, बुनना, एक्सपेंशन करना, ठीक है। संरचना जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम कुछ क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्रिएशन कैसे ही हो रहा है, आप ही के हॉरोस्कोप से, आप ही की चीज़ों से, योगों को हम स्टडी करके, डीप स्टडी करके, डोरमेंट योगास को, उनको स्टडी करते हैं। तंत्र द्वारा उनके अंदर इग्निशन डाला जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े यज्ञशालाओं में बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज उठाकर देख लीजिए, रामायणा, महाभारता, कितना भी आप देख लीजिए, वहाँ पर ऋषि मुनि क्या करते थे, वो यज्ञ करते थे और बड़े बड़े यज्ञों से, यज्ञ की कुंड में से चीज़ें उत्पन्न करा करते थे। तो ये बड़े बड़े तंत्र प्रयोग ही थे। और उन्हीं पुरानी विरासतों को आज अगर हम उस संचार और उस समन्वय के साथ यूज करें तो हम अपने चार्ट में से इसको एक इग्निशन, तंत्र के उस इग्निशन से जोड़ के आपकी वेल्थ की कैपेसिटी, पैसे के फ्लो को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये प्रूवन है और मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। जबकि ब्लैक मैजिक जो है वो एक डिफरेंट डायमेंशन पे काम करता है। वो एक ऐसा अंधकारमय टूल है जिसको आप
वो विनाश के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कई सिद्धियों को प्राप्त करके आप वहाँ पर क्विक रिजल्ट्स लेने के लिए, लोगों की ऊर्जा को चोरी करने के लिए वो यूज़ किया जाता है। तो ब्लैक मैजिक एक अलग डायमेंशन और प्लेन पे काम करता है। उसे तंत्र के साथ जोड़ना एक नाइंसाफ़ी होगी, हमें नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आप सत्व, ये बहुत, जो जिस तंत्र की मैं बात करूँ ये बहुत सात्विक है, वाइट है बिल्कुल। इसमें हम माँ लक्ष्मी, कुबेर, बगलामुखी और अलग अलग देवियों की और शक्तियों की आवाहन करके ये चीज़ों को क्रिएट करते हैं। और जबकि ब्लैक मैजिक में अलग अलग डाइटीज़, लोअर वर्ल्ड की चीज़ों के साथ हम डील करते हैं और साधक डील करता है। तो तंत्र और ब्लैक मैजिक दोनों एक अलग डायमेंशंस पे है और दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप जो ये मेथड बता रहे हैं तंत्र फॉर वेल्थ, तो इससे आपने क्या किसी की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी की, कोई एग्जांपल है आपके पास? तो आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल पूछा, तो सिर्फ बताते नहीं, आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो क्लाइंट का नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, राहुल, 42 साल, मेरे पास एक क्लाइंट की प्रोफाइल है। तो रियल एस्टेट डेवलपर, प्रोजेक्ट्स अटके हुए, कर्जा चढ़ता रहा, रियल एस्टेट के बहुत अच्छे डेवलपर, उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज़ नहीं है रियल एस्टेट की, और कुंडली का सेकेंड हाउस वेल्थ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड, और जुपिटर बीसीज क्लासिक वेल्थ ब्लॉक उनके अंदर साइंस है उनकी कुंडली में। अब ये जब मेरे पास आए तो इनका एक पर्टिकुलर ट्रेट था हॉरोस्कोप में, चीज़ें ब्लॉक थी। मैंने आपको बताया सेकंड हाउस बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्थ का हाउस है, द्वितीय भाव और टॉरस राशि, इसमें सबसे ज़्यादा आपका पैसे का फ्लो बढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं। और भी हाउसेज होते हैं बट सेकंड हाउस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जो भी रियल एस्टेट में काम करते हैं उनके लिए शनि का और मंगल का और उनके सेकंड हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब पैरामीटर्स को स्टडी करके जब मैंने उनका देखा, और उनकी डील्स बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल डाउन थे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होते हुए भी उनका कुछ भी काम नहीं हो रहा था। तो तंत्र और इस वेल्थ एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग किया। मैंने उनके लिए लक्ष्मी कुबेर की साधना करवाई, बहुत बड़ी साधना करवाई, और उनके लिए मैंने कुछ दिव्य एम्यूलेट जो हमारे तावीज़ टाइप होते हैं वो भी क्रिएट करे, उसमें वो ऊर्जा को डलवाया। ये किया मैंने मिसबा जी। फर्स्ट फेज कंप्लीशन के बाद उनको एक डेड प्रोजेक्ट, उनका बिल्कुल डेड प्रोजेक्ट, अचानक से हवा में से, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता विशाल जी क्या हुआ, हवा में से हुआ, कैसे हुआ, प्रीमियम पे 100% प्रीमियम पे उनको एक बायर मिल गया। ये फर्स्ट फेज कंप्लीशन के बाद था। सेकंड फेज कंप्लीशन में मैंने उनका सेकंड इग्निशन करवाया और उनके लिए अघोर कुबेर की साधना करवाई। और सेकंड फेज पूरा होते होते उनको जब कुबेर की चाबी पहनाने के बाद उन्होंने बताया कि मेरा जो है एक गवर्नमेंट से अप्रूवल अटका हुआ था, जो मुझे बहुत बुरी तरह से चाहिए था कि मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तो वो अप्रूवल उनके पास आया और उनका वो प्रोजेक्ट जो है इतना शानदार चला। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये कुल प्रोसेस 90 to 105 डेज में उनकी जो नेटवर्थ थी वो 8 फिगर्स पे पहुंच गई थी। 105 और 90 दिन में 8 फिगर्स की नेटवर्थ को अचीव करना ये साधारण ज्योतिष नहीं है, इसे सेलेस्टियल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो दिस इज़ द रियल केस स्टडी, और क्लाइंट मेरे दुबई बेस्ड हैं। सर, आपने अपने क्लाइंट का एग्जांपल दिया कि किस तरह से आपने उनको इतनी सारी चीज़ें जो ब्लॉक थी अपने तंत्र से उसको रिलीज़ करवाया, उनके पास वेल्थ आई, चीज़ें, उनका प्रोजेक्ट रुक गया। तो जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस है, मैं चाहती हूँ कि उनको आप कुछ ऐसा बताएं, कोई ऐसी फ्री में करने वाली, घर में करने वाली रेमेडी एक, जिससे वो वेल्थ एनर्जी जो है अट्रैक्ट कर सकें, जिससे वो ऐसा होना चाहिए सर उपाय जो आपका शो जो अभी देख रहे हैं सिर्फ वो उनको मिले, जो आपने लॉक करके रखी हो और आज उसे आप अनलॉक कर रहे हैं। देखो मिसबा, मैं ना जब भी पॉडकास्ट करता हूँ ना और पॉडकास्ट के कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कई लोग ये लिखते हैं कि पूरी पॉडकास्ट कर जाता है लेकिन देता कुछ नहीं है, कोई उपाय है, रेमेडी, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने संजोई हैं, ये बहुत मेहनत से और बहुत साल लगाए हैं। 8 साल मैंने रिसर्च किया है, 8 साल अपनी तंत्र की टीम के साथ बैठ के किया है। तो इतनी आसानी से तो दी नहीं जाती। और दूसरी, ये जो चीज़ें हैं ये आम वो वाली रेमेडीज़ नहीं है कि एक पुड़िया लो, उसमें 4 कौड़ी लो, 4 लौंग लो और कर दो काम। आपने पॉडकास्ट में सुना होगा, अपने पॉडकास्ट में आप करते हैं जो लाल किताब या इधर उधर रेमेडीज़, ये बहुत ही सटीक, प्रिसाइज और बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ हैं जो कि अथर्व वेदा
से भी जनरेटेड है। अथर्ववेदा हमारा सबसे पावरफुल ग्रंथ है मंत्रों के मामले में, जहाँ पर ऐसे दिव्य दिव्य मंत्र हैं जिनको अगर अच्छे तांत्रिक सिद्ध कर लें और उनको अच्छे से यूज़ करना समझ लें तो आपकी लाइफ चेंजिंग होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने जा रहा हूँ आपकी स्पेशल ऑडियंस के लिए। मैं देने के लिए मोड से ही आया था आज कि आज कुछ देकर जाएं, तो मैं आज ऐसा मंत्र आपको देकर जा रहा हूँ, एक ऐसी क्रिया देकर जा रहा हूँ जिसे आप करें तो ये चीज़ ज़रूर होगी आपके साथ कि कुछ ही समय में कोई ना कोई ब्लॉक पेमेंट हो तो वो निकल आएगी, या कहीं ना कहीं से आपका पैसे का सोर्स खुल जाएगा। इतनी बात तो तय है। तो ये चीज़ वो है। तो इसकी कुछ क्रिया भी है। ये मंत्र जो है थोड़ा अथर्ववेद से लिया गया है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट हमारे तांत्रिक गुरुओं ने अपनी गुरु दीक्षा से इसके साथ जोड़ के इसे इग्नाइट किया है। ठीक है, तो इसको करने की भी कुछ स्पेसिफिक तरीके हैं। तो इसमें करना क्या है, आपको ये शुक्रवार के दिन करना होगा ऑडियंस को, और शुक्रवार को आप शुक्र की होरा में करेंगे। शुक्र की होरा क्या होती है, आप इजीली गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज के दिन की होरा में शुक्र की नॉर्मली 3 बार होरा होती है, एक मॉर्निंग में होती है। तो जो प्लैनेट जिस भी ग्रह की होरा होती है वो अर्ली मॉर्निंग होती है। तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग उठने वाले हैं उनके लिए 4 से 6 बजे के बीच में ये करना पड़ेगा। नहीं तो आप दोपहर की एक होरा होती है, दोपहर की नॉर्मली होरा अवॉइड करें, या रात की निशाचर काल में शुक्र की क्रिया अच्छे फल देती है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग करें या नाइट की होरा पे आपको करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ सामग्री आपको चाहिए होगी। आपको एक लाल कपड़ा चाहिए होगा, और लाल कपड़ा एक आप ग्लास या लोटा कोई भी ले सकते हैं, और उसके अंदर पानी लेना है। और चांदी का सिक्का हम प्रेफर करते हैं, हमारी तंत्र क्रिया में चांदी का सिक्का बोला है, बट बहुत से लोग कहेंगे तो हमारे पास तो चांदी लेने के भी पैसे नहीं है, बड़ी महंगी हो रखी है। तो अगर आपके पास चांदी लेने का नहीं है जरिया, या आपके पास नहीं है, नॉर्मली तो वैसे सबके पास होता है, तो आप अपने जिस भी कंट्री में से देख रहा है, चाहे इंडिया या बाहर अब्रॉड, वो अपने देश की सबसे हाईएस्ट करेंसी का सिक्का ले लें। जैसे हमारे यहाँ 20 रुपये का सिक्का आई थिंक सबसे हाईएस्ट करेंसी में है, तो वो 20 रुपये का सिक्का आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी सिक्के को यंत्र का फॉर्म में बदलने वाले हैं इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ आपको थोड़ी इत्र लेना पड़ेगा, ऑयल बेस्ड, परफ्यूम बेस्ड इत्र, और कुछ फूल लेने होंगे। लाल फूल ले सकते हैं, गुलाब के कोई भी ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, शुक्र की होरा में लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर पानी का वो ग्लास या जल का वो पात्र रखें, उसके अंदर इत्र डालें और उसके अंदर वो सिक्का डाल दें। ठीक है जी। और उसके बाद आपको सीधी अपनी रीढ़ को, स्पाइन को सीधा करके बैठ जाना है, और आपको 11 बार श्वास लेना है पहले अंदर। ठीक है, 11-11 के सेट में आपको ये करना पड़ेगा। 11 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो कॉम्बिनेशन है वो 2 आता है, और 2 जो है पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मून प्लस वीनस होता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर उसका ये लॉजिक है। और मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम धन धान्य प्रदाय धन धान्य स्वाहा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम धन धान्य प्रदाय धन धान्य स्वाहा। अब इसमें जो प्रमुख आगे का जो मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी के। लक्ष्मी का सीड मंत्र कॉस्मिक फायर का बीज है, इसमें अट्रैक्शन का बीज है, मनी और वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। और धन धान्य जो बाकी का पार्ट है वो एक तंत्र वे से हमने उसको कंबाइन करके इस पावरफुल मंत्र को, सिद्ध मंत्र है ये, और आपको इसको बड़े श्रद्धा के साथ 11 श्वास लेने के बाद आप इसे 11 बार पढ़ें, और उसके बाद उस जल में फूकें। ठीक है, 11-11 के सेट में आप इसे करें, और आप जितना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको हर बार जब 11 का सेट पूरा हो जाए आपको फूंक मारनी है। ठीक है, एंड में जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको माँ लक्ष्मी और कुबेर का ध्यान रखते हुए ये बोलना है, और वो सिक्का आप निकाल लीजिए, जल को किसी भी पौधे में डाल दीजिए, उस सिक्के को आपको हाथ में लेके बोलना है कि ये, और बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन के साथ उनका ध्यान में रखते हुए कि ये सिक्का अब मेरे लिए धन का यंत्र बन चुका है, अब ये मेरी किस्मत को खोलेगा। और उस सिक्के को आपको अपने पर्स में अपने पास रखना है, उसे खर्च नहीं करना है, चाहे चांदी का ले रहे हैं चाहे नॉर्मल ले रहे हैं। और ये प्रोसेस आप 11 शुक्रवार रिपीटिशन में करिए। और आपको मैं ये बात बोल कर जा रहा हूँ कि 11 शुक्रवार तो थोड़े ही समय में, विदिन 2-3 फ्राइडेज के बाद आपकी अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो ये उपाय कीजिए जो सर ने बताया, क्योंकि पहली बार शायद आपने बताया है ये उपाय।
पहली बार बताया, वरना मैं देता ही नहीं हूँ। देते नहीं है, तो पहली बार मिला है, कुछ अच्छा होगा आप करिए और कमेंट में बताइएगा कि कितना फ़ायदा भी आपको हुआ इससे। सर, कुंडली की हम लोगों ने अभी बात की, आपने बताया सेकंड हाउस जो होता है वो कुंडली का, वहाँ से हम अपना धन देख सकते हैं या फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं उसे। तो योग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि कुंडली में वो कौन सा योग है जो इंसान को करोड़पति बनाता है? क्या कोई ऐसा योग भी है जिससे अचानक से अमीरी आती है? देखिए, ये सवाल जो है ये हर उस इंसान का सपना है जो पैसा कमाना चाहता है, बिल्कुल। ठीक है। एवरीबडी गोज टू एन एस्ट्रोलॉजर। वो मेरे आज तक के पूरे करियर में एक ही, मैंने बहुत बार ये सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा, लोग जब भी ज्योतिष के पास जाते हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि सर फलां फलां ज्योतिष ने जब मेरी कुंडली देखी तो उसने ये बोला कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है। राजयोग है। ये आपने कॉमन सुना होगा। बट वो बेचारा सफ़र इतना कर रहा होता है, वो कहता है जी मेरे को तो कहा गया है मेरी कुंडली में राजयोग है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आप लोगों को एक बात सबसे इम्पोर्टेंटली समझनी है, राजयोग तो हर किसी की कुंडली में है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति की कुंडली में, जो रिक्शा चला रहा है उसकी कुंडली में भी राजयोग है। पॉइंट यहाँ पर आपको ये समझना है कि राजयोग कैसा राजयोग है। जो असली में अमीर बन रहे हैं या बिजनेसमैन या टाइकून्स ले लो, उन कुंडली में, उनकी कुंडलियों में राजयोग साधारण राजयोग नहीं है कि आपने उठाया कि गज केसरी योग है। गज केसरी योग तो बहुतों की कुंडली में मिल जाता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो योग आपकी कुंडली में कितने डाइल्यूटेड हैं, कितने डोरमेंट है, उसमें ताकत है या नहीं है, उसको बनाने वाले वो प्लैनेट्स क्रूर दृष्टि या किसी और दृष्टि के कारण डंप हो गए हैं, कैसे है। जो असली योग है वो है महाराज योग। जो आप अंबानी से ले लो, चाहे आप कितने भी अमीर व्यक्तियों की कुंडली उठा लो, उनकी कुंडली को स्टडी करो, वो साधारण राजयोग से परे महाराज योग है उनकी कुंडली में, जिन्हें एक्टिवेट किया जाता है। आपके योगों को आर्टिफिशियली एक्टिवेट भी किया जा सकता है। और किस तरह से सर? यही चीज मैं करता हूँ वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में। आर्टिफिशियली, मैंने वर्ड यूज किया था शुरुआत में, आर्टिफिशियली एंड फोर्सफुली एक्टिवेशन, ठीक है। तो कुंडली जो होती है हमारा, वो भाग्य नहीं, वो ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट में सब कुछ लिखा हुआ है। उस ब्लूप्रिंट को हमें एक्टिवेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ब्लूप्रिंट वर्ड से इसे समझिए कि आपको अगर कोई इमारत बनानी है तो उसका एक नक्शा दिया जाता है, ब्लूप्रिंट दिया जाता है। अब वो ब्लूप्रिंट आपको मिल गया, तो अगर आप उस इमारत को बनाना नहीं स्टार्ट करेंगे उस नक्शे के मुताबिक, तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो ठीक उसी तरह से जब कॉस्मोस हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, उस ब्लूप्रिंट पे जब हम चलना चालू करेंगे तो एस्ट्रोलॉजर आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कब आपको कैसे क्या क्या मिल सकता है, और जो चीज़ आपके भाग्य में है उसको आर्टिफिशियली कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो कुंडली के जो 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं वो है द्वितीय, पंचम, एकादश। और सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है वो है 8th हाउस। यहाँ पे 8th को लोग गलत बोलेंगे। मेरी पॉडकास्ट वो लोग स्किप कर जाए जिन्हें लॉजिकली बहुत ज़्यादा जाना होता है। यहाँ पर लॉजिक नहीं, यहाँ पे बहुत गहरी रिसर्चेज है। जो चीज़ आपसे हिडन है, मैं वो वाली बात करता हूँ कि आप नॉर्मली तो बहुत सिर्फ 2, 5, 11, 10 इन्हीं हाउसेस को देखते हो, बट रियल तंत्र वर्ड में एस्ट्रोलॉजी, तंत्र एस्ट्रोलॉजी या वेल्थ एस्ट्रोलॉजी कैसे है, 2, 5, 8, 11, ये कॉम्बिनेशन जिन की कुंडली में, एक सबसे बड़ा सूत्र बता रहा हूँ, वो बंदा सबसे ज़्यादा रिच होता है जिसकी कुंडली में 11वां भाव या 11वें भाव का स्वामी सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स के साथ अटैच होता है। जितना 11वें भाव का स्वामी मैक्सिमम हाउसेस के लॉर्ड के साथ अटैच होगा, उतनी आपकी कुंडली का पोटेंशियल पैसे कमाने के लिए बहुत स्ट्रांग होगा। सेकेंड हाउस जो है वो कुटुंब का धन होता है, आपका संचित धन होता है, ओके, आपका मौलिक संपत्ति होता है। पंचम भाव जो होता है वो आपका स्किल बेस्ड इनकम होता है कि आपने जो स्किल एक्वायर्ड किया वो कैसे करोगे। और 11th हाउस जो होता है वो आपका जो भी काम आप कर रहे हो उससे कितनी इनकम, आपकी विशेष कैसे पूरी होंगी और कितना कन्वर्टेबल है कैश रेडी में। और 8th यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आकस्मिक धन, अचानक अमीरी जो आपने बोला था। हाँ। अचानक अमीरी कैसे आती है? अचानक अमीरी कैसे आई? आपने कोई लॉटरी का टिकट लिया, लग गया। आपने कोई ऑल्ट कॉइन खरीदा, आज के ज़माने की बात करूँ अगर जेन जी के साथ कन्वर्ट करें, आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, सडनली ऐसे टाइम में इन्वेस्ट किया, वो दौड़ के ऊपर चला गया, आपने पैसा बना लिया। कोई भी ऐसा कॉइन खरीदा, वो रातों रात पंप अप हो गया। तो अचानक अमीरी सडन गेन से आती है। और यहाँ पे राहु, शनि और मंगल, ये जो 8th हाउस है ना, ये डीप इन्फिनिटी का हाउस है। मैं अपनी पिछली पॉडकास्ट में भी आपको बताया था कि 8 नंबर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर है,
और 8 का रोल बहुत गहरा है, रिसर्च बेस्ड रोल है, और ये इन्फिनिटी मनी लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 8 का कनेक्शन इनके साथ हमने आर्टिफिशियली जोड़ दिया तो अचानक अमीरी बन जाती है। आपके वो सारे योगा को एक्टिवेट आर्टिफिशियली किया जा सकता तो है। ये जो अचानक अमीरी बन जाती है सस्टेनेबल रहती है? फिर आर्टिफिशियल आपने बोला, तो आर्टिफिशियल चीज़ें जो होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप इसको इस तरह से लीजिए, मैंने आपकी एक कुंडली को एनालाइज किया, मुझे दिख रहा है कि आपके योगा जो है वो डॉर्मेंट हैं। 8th को मैं जागृत करके इनके साथ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में मौजूद है, बट वो डॉर्मेंट है, ठीक है। मैंने देखा कि दशा का सपोर्ट, दशा फल, मतलब दशा क्या होती, काल का सहायता मिलना बहुत जरूर होता है। मैंने देखा मिसबा जी की कुंडली में ये 2 साल लगने आने वाले इतने स्ट्रॉन्गर हैं कि मैं अगर इसे इग्निशन दे दूं तो शी कैन अर्न द फॉर्च्यून ऑफ हर लाइफ। अब आप क्या कहेंगी? आपने इन 2 सालों में बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। चलो कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स करोड़ों में बात करते हैं। तो 4-5 करोड़ आपने, 10 करोड़ आपने 2 साल में मर लिया। अब सस्टेनेबल आपका तीसरा साल थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन आपने इन 2 सालों में तो अचीव कर लिया जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेलेस्टियल इंजीनियरिंग कहता हूँ मैं इसे नॉर्मल ज्योतिष नहीं कहता। मैंने आपको क्या कहा, मैं भविष्य नहीं बताता, मैं आपकी कुंडली में से वो जूस को एक्सट्रैक्ट करके उस मनी के फ्लो को इतना तेज कर देता हूँ कि वो, मुझे कोई मतलब नहीं होता मिसबा किसी को, मैं कोई मुझसे पूछे 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल क्या होगा, आई डोंट केयर। मैं सिंपल बोलता हूँ, मुझे नहीं पता। आज जो चाहिए मुझे वो बताओ, आपको क्या चाहिए? यू नीड मनी, ओके। सबको पैसे चाहिए। आप दिखाओ आपका चार्ट में कितना दम है। दम देखा, एनालाइज किया, इग्निशन में अगर वो रेडी है, इग्निशन किया, अर्न कर लो ना इन 2 सालों में, 6 महीने में, साल में। फिर क्या ज़रूरत है? ये तो सर योग और दोष की बात बताई आपने जो कुंडली में होते हैं, क्योंकि आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप पैसा बनाने वाले एस्ट्रोलॉजर हैं मतलब जो लोग समझते हैं। तो उसमें ना मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ है वी मेक पीपल रिच, अमीर बनाने वाला एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल और बनाए भी हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कई चीज़ हमारे प्रिवेसी क्लॉसेज हैं, ठीक है, जिन्होंने, और ऑल ओवर वर्ल्ड से क्लाइंट है। मेरे सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स जो है NRI क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है हमारे इन सारी टेक्निक्स के साथ, और उनके साथ मैंने भी ग्रो किया है। तो यू नो मनी का फ्लो बहुत तेज किया जा सकता है। अगर आप इसको एक फैंटेसी समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये भाई नशा करके बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपने उस रियल एस्ट्रोलॉजी, तंत्र और एस्ट्रोलॉजी के फ्यूजन को जिस दिन आपने अच्छे से समझ लिया, अगर आपको ये कहीं पे भी क्लिक कर रहा है ना, तो आज आपकी लाइफ चेंज हो गई है। और अगर आपको ये फैंटेसी लग रही है या आपको एक हिपोथेटिकल लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने अपने क्लाइंट से बात की कि वो करोड़ों में बात करते हैं, और जाहिर सी बात है जो एक लेवल पे होते होंगे वो आपके पास आकर और ज़्यादा पाने की चाह रखते होंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब अगर हम गरीब की बात करें, अगर हम अपने इंडिया में देखें तो ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं या ज़्यादातर लोग गरीब हैं, अमीर कुछ % है। तो क्या गरीब इंसान भी आपसे अगर वो बात करे तो आप उसको अमीर बना सकते हैं, या फिर कोई कैटेगरी है कि नहीं सिर्फ मिडिल क्लास बन सकता है, या फिर जिसके पास थोड़ा पैसा है मैं उसी को अमीर बना सकता हूँ? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब गरीबी की बात होती है तो उसमें रिक्शा वाले, ऑटो वाले सब आते हैं सर। नहीं, वहाँ मैं इस टर्म को इस तरह से डिफाइन करूँगा। देखिए मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि हर हॉरोस्कोप में कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि कैन एवरीबडी बी मिलियनियर, कैन एवरीबडी बी, क्या हर कोई व्यक्ति 500 करोड़ का या 12,000 करोड़ का व्यक्ति बन सकता है? अब यहाँ पर ना मैं अक्सर पॉडकास्ट में सुनता हूँ, आप ही लोग कमेंट करते हैं, मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूँ, जब भी मैं इस बात को करता हूँ ना, वो ये बोलते हैं तू अंबानी बन गया या कितनों को अंबानी बना दिया। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता। अक्सर यही बोलते हैं जब भी एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, तो लोग यही कमेंट करते हैं, यार अगर तुमको पैसा मुझे दिला रहे हो तो तुम खुद क्यों नहीं लेते हो, या फिर अगर तुम खुद ये चीज़ें कर रहे हो तो हमें क्यों बता रहे हो? तो मैंने तो बहुत कुछ अचीव करा ना, किसको पता क्या वर्थ है, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ अचीव की है, मैंने आपको बोला लाइफ में अब हर सुख है। अगर आपके पास सब सुख है, अभी आप बेहतरीन, अब मैं मर्सिडीज़ में घूमता हूँ तो मेरे पास हर सुख, हर चीज़ अवेलेबल है। मैं जो क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हर किसी को हजारों करोड़ का व्यक्ति नहीं बनाया जाता। हर किसी की कुंडली में कैपेसिटी है, ठीक है। उस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। मैं इसको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया भी था कि एक वाकई में चाय की रेडी लगाने वाला मेरे पास आया था और उसने मेरी पूरी फ़ी भी भरी, उसने सब कुछ किया, वो बड़ी उम्मीद के साथ आया था। ओके, व्हाट आई डिड विद हिम, मैं आपको वो बता रहा हूँ और आप खुद जवाब देंगे कि कैसे, ऑडियंस और आप लोग जज करिए कि वो जवाब कैसे है।
देखिए जब वो मेरे पास आया था तो वो दिन का मात्र 100 या 150 रुपये कमा रहा था, ठीक है। अब उसने मुझे कहा कि मैं भी ग्रो करना चाहता हूँ, मैं भी पैसा अचीव करना चाहता हूँ। अब मैंने उसकी चार्ट में देखे, उसकी कुंडली के हिसाब से जो डॉर्मेंट योगास थे उस समय, मैंने उसकी स्टडी की, वायरिंग जो उसके चार्ट में ख़राब थी, उसके चार्ट में जो दोषास लगे हुए थे, जो जितना भी मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप पैसे की रुकावट को झेल रहे हैं, पैसा आ रहा है टिक नहीं रहा है, पैसा, आपके बिजनेसेस फेल हो रहे हैं, आप बहुत ही लोअर लेवल ऑफ दी लैडर पे हैं अभी इकोनॉमी में, और आप गरीबी रेखा पे है, या आप समझते हैं कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडलीज में बहुत बड़े बड़े योगाज और श्राप्स लगे हुए हैं जो आपकी इस ग्रोथ को रोक रहे हैं, नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो मैंने उसी चीज़ को उसका देखा, उस फ्यूजन तंत्र और एस्ट्रोलॉजी के फ्यूजन से मैंने रत्नगर्भ विद्या से उसको सब जेमस्टोन भी पहनाया, एंड ही पेड फॉर इट, ओके। हाँ, मैंने जो उसकी तरफ से अपनी तरफ से कम कर सकता था मैंने किया। उसके बाद मैंने उसे कुछ सलाहें भी दी कि भाई अगर तुझे ग्रो करना है तो तुझे इस चाय की अपनी ठेले के साथ में तुझे कुछ और एडिशन करना पड़ेगा, जैसे तू ऑमलेट का साथ में और कर ले, पराठा वगैरह और लगा ले, ताकि तेरा वो इंक्रीज हो। देखिए मिसबा, सिंपल सी बात होती है, पैसा नोटों से भरा हुआ बैग नहीं मिलता। बिल्कुल। मैं अगर अपनी विधाएं भी लगा दूंगा ना, और आप कहें कि कर्म करना बंद कर देते हैं, फिर तो तेरे से करवा लेते हैं और ऑफिस जाना बंद कर देते हैं, या अपने बिजनेसेस को रन करना बंद कर सकते हैं। नो, नॉट एट ऑल। आपको एस्ट्रोलॉजी या ये तंत्र की विद्याएं या जितनी भी चीज़ें हैं, ये गेटवे ओपन करती हैं, ये उस अपॉर्चुनिटी के द्वार को ओपन करती है। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये करने के बाद आप काम करना बंद कर दें। कर्म प्रधान है हमारा सिस्टम। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कर्म करो, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, वो सक्सेस इस रूट से तेजी से मिलने लग जाती है। तो यही उसके साथ हुआ। वो व्यक्ति जो 150 से 200 रुपये कमा रहा था, लगभग 5 से 6 महीने बाद वो मेरे पास मिठाई का डब्बा लेके आया, और वो लिटरली मेरे पैरों में गिरा, गुरुजी आप मेरे लिए भगवान से। भाई मैंने कहा क्या ऐसा हो गया, मुझे तूने फीडबैक भी नहीं दिया, तू तो गायब हो गया। उसके बाद कह रहा है गुरुजी मैंने आपके सारे चीज़ें करी जो आपने मुझे, मैंने उसे कुछ तंत्र रेमेडीज़ भी दी। कह रहा आपके सलाह से मैंने पराठे का साथ में और लगाया, और मैं जहाँ पे रेडी लगाता था वहाँ से थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ा ऑफिस खुला, और उसके एम्प्लॉयज़ इतने मेरे पास आने लगे, और मेरी सेल जो है वो इतनी बढ़ गई है कि मैं जहाँ पे 100-200 रुपये कमा रहा था, मैं 800-1000 रुपये पे आ गया, ठीक है। फिर उसने बताया कि धीरे धीरे मेरी ग्रोथ और हुई, और आज मैंने बाइक ली है, और मैं बाइक ली है तो मैं आपके पास आया हूँ कि जो मैं सोच में भी नहीं सकता था वो मैंने अचीव किया है, और आप मेरे लिए सबसे बड़े एक वो हो। मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ। मैंने कहा भगवान नहीं हूँ, मैंने तो बस जो अपना कर्म था मैंने अपना वो किया, तेरे इग्निशन किया, बाकी तेरी किस्मत जो है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है कि जो 100 कमा रहा है और जो 1200 या 1500 पे पहुंचा, उसके लिए कितना बड़ा परसेंटेज हाइक है, ठीक है। अमीरी को इस तरह से देखिए, आप नोटों की गड्डियों से मत तोलिए। आज जो बंदा 50,000 सैलरी कमा रहा है, आज की इसको मैं बोलता हूँ क्वांटम कितना रिलीज हुआ। मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूँ, मैं उन्हें ज़्यादा बोलने देता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आज की डेट में कितना अर्न कर रहे हो। वो मुझे बताते हैं जी 50,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ जाता है, मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, जिन्होंने मेरे से कंसल्ट किया वो मेरी इस लाइन को पहचानते हैं। मैं उनको बोलता हूँ अगर तुम 1 लाख कमा रहे हो और इससे संतुष्ट हो, तो इसका मतलब प्रकृति ने तुम्हें 1 लाख तो ऐसे ही दे रखा है, जिसमें मेरी और किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मेरा रोल कहाँ आता है? अगर तुम्हारे इस समय चार्ट का, अगर बिना मेरी मदद के, आप समझिए इस लाइन को, बिना मेरी इंटरवेंशन के या बिना मेरी मदद के या किसी भी तंत्र की चीज से आप 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख महीना कमा रहे हो, इसका मतलब आपके चार्ट में उतना कैलिबर है, ये बात तो तय है। बिल्कुल। अगर हम उन चीज़ों को, और आप ये भी समझ लीजिए कि आप हमेशा, अगर आप इन चीज़ों का सहारा नहीं ले रहे, जिन विद्याओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मात्र 10 to 15% ही अपने चार्ट को एक्सप्लोर किए हो, ये फैक्ट है, 15% ओनली। और हम तंत्र क्रिया द्वारा इसको 60% पे अगर ले गए, तो सोचिए आपकी वेल्थ कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो हर व्यक्ति का यही है, जो 3 कमा रहा है वो 10 पे भी पहुंच सकता है, और जो 50 कमा रहा है वो 1.5 से 2 पर भी पहुंच सकता है। तो उसके लिए जो ये परसेंटेज हाइक होता है वो बहुत होता है। अगर आज आप सेलिब्रिटी की बात करें, अब मेरे पास कोई सेलिब्रिटी आए, अब वो सेलिब्रिटी ऑलरेडी, अगर कोई फिल्म स्टार आए, अब फिल्म स्टार न्यूमरोलॉजी से अपना नाम चेंज करवा लेते हैं। अब उसको आप देखिए जो ऑलरेडी 30 करोड़ रुपए फीस ले रहा है, उसके 30 करोड़ में अगर मैं 1 करोड़ ऐड भी कर दूंगा तो कोई उसको फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। यहीं पे प्रॉब्लम होती है। आपका जो परसेंटेज हाइक होता है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस लेवल पे हैं इस समय, तो तंत्र और या वेल्थ एस्ट्रोलॉजी से आप अपने कैलिबर को उस विद्या से इंजेक्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप कमिंग बैक टू योर आंसर, यस एवरीबडी कैन बिकम रिच, मैं कहूँगा एज पर देयर हॉरोस्कोप एलिजिबिलिटी बन सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो इन सॉल्यूशंस को करने की कैपेसिटी रखे, साथ ही साथ इनको एक्सेप्ट करे और करने के लिए हामी भरे। अगर करेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। अब आपने कैपेसिटी की बात की तो लोग ये सोचते हैं कि यार मेरी कुंडली में कैपेसिटी है, मैं बैठ जाता हूँ, अब आपको कुंडली दे दिया, आपको पैसे दे दिए, आप मुझे अमीर बना कर दिखाओ, मैं घर में बैठा हूँ। मीन्स कर्म भी करने हैं, काम भी करना है, तब आपको पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलूंगा ना। अब अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे तो कितने ही केसेस मैंने किए हैं, अब उनको नौकरियां नहीं मिल रही होती, जॉब पे इंटरव्यू दे रहे हैं, नहीं मिल रही है, बिकॉज देयर इज अ 6th हाउस कॉम्बिनेशन विद द 10th हाउस। अब उसके अंदर 8th हाउस उसका ऑब्जेक्शन दे रहा है। अब मैंने सिर्फ उसका इग्निशन कर दिया, मैंने तंत्र से उसका इग्नाइट किया, अब उसको तीसरे इंटरव्यू में जॉब लग गई। ऐसे ही होता है। अब वो अगर वो ये कहे कि गुरुजी आपको तो दे दिए पैसे या आपके साथ ये क्रिया करवा ली, अब मैं घर बैठ जाता हूँ, नौकरी अपने आप लगे, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। यहाँ प्रॉब्लम यही चीज़ है, अगर जिस इंटरव्यूज में आपको क्लियर नहीं हो पा रहे थे, आप टैलेंटेड थे, आप सेम वही एक्स व्यक्ति हो जिसके पास वो टैलेंट है, बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, इनकी मदद से आप क्लियर हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ आज की, मेरे ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिनके बच्चे मेडिकल से लेकर बड़े बड़े गवर्नमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और मैंने तंत्र की सहायता से पुश दिया उनको, एंड दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम्स। दिस इज द पावर ऑफ एस्ट्रो तंत्र। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियली पंप एंड एक्सेलरेशन। ये सेलेस्टियल इंजीनियरिंग ही कर एक सेलेस्टियल इंजीनियर एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताएगा, तेरा शुक्र अच्छा नहीं है, तेरा राहु खराब है, तेरा शनि खराब है, तेरी दशा खराब है, जा 6 साल बाद आई हो, अभी तक तो खराब है। दिस इज व्हाट दे डू। पुनर्जन्म के पैसे के बारे में सर आप बात करते हैं, ये पुनर्जन्म का पैसा हम इस लाइफ में भी ले सकते हैं, क्या पॉसिबल है? कैसे पुनर्जन्म का पैसा? देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं ही था जो सबसे पहले लेके आया। हाँ। क्योंकि जब मुझे ये पता लगा ना तो मेरी आंखें फटी रह गई थी। मुझे जब मेरे एक तांत्रिक मेंटर ने ये बताया कि आपके पूर्व जन्म का पैसा क्यों नहीं रिकॉल करते अरोड़ा जी, मैंने कहा पूर्व जन्म का पैसा ये क्या है? उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जो हमारी कार्मिक थ्योरी है वो ये बोलती है कि हमारा प्रारब्ध है, संचित है, ठीक है, क्रियामान, 3 टाइप के कर्मास हैं। तो जब प्रारब्ध ये कहता है कि मैं पूर्व जन्म में या आज से पहले जो इससे पिछला मैंने जो भी कर्मास किए वो मेरे एक्यूमुलेट होके मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे उनका भुगतान करना पड़ेगा। दिस इज द कार्मिक थ्योरी। जब मेरे साथ मेरे बुरे कर्म आ सकते हैं तो मेरे वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने मुझे ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उन्होंने मुझे यही बोला कि जब तेरे बुरे कर्म तेरे साथ है तो तेरा पिछला पैसा जो तूने कमाया है वो कहाँ है? मैंने कहा वो है। मैंने भी यही अचरज से पूछा वो है कहीं? कह रहा क्यों नहीं है? मान ले तू आज अगर इतना पैसा कमाने के बाद तू मर गया सडनली, तो तूने तो उसे भोगा नहीं, तो भोगा नहीं तो कहाँ जाएगा? तेरे अकाउंट के नाम पे, तेरे नाम के साथ तो वो रजिस्टर्ड है कि इसने इतना किया। तो आपके पूर्व जन्म की जो, तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि जो पूर्व जन्म की मनी होती है हमारी अनयूटिलाइज्ड इन मनी, कर्मों के साथ वो भी संचित होती है, और उसके जो ओनर होते हैं वो अघोर कुबेर और अघोर लक्ष्मी होते हैं। जिन लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं वो सत्व लक्ष्मी है, ठीक है, और सत्व कुबेर हैं, और पास्ट लाइफ मनी के जो ओनर हैं वो अघोर लक्ष्मी है, और उनके जो कस्टोडियन हैं वो है अघोर कुबेर। तो जो भी पैसा आपका अनक्लेम्ड होता है वो उनके वॉल्ट में जाके सुरक्षित हो जाता है, और वहाँ पे एक रजिस्टर पे नोट लिख दिया जाता है कि फलानी उनकी कोडिंग लैंग्वेज होती है। आज मेरे इस जन्म में नाम विशाल है, पिछले जन्म में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन उनके एक सीक्रेट कोड वर्ड्स होते हैं, पद चिन्ह कहते हैं उनको, उसके साथ वो उस वॉल्ट में जुड़ जाती है। अब आपके ऊपर ये छोड़ दिया जाता है कि आप उसे क्लेम करें। जब तक आप उसको क्लेम दरवाजा नहीं खटकाओगे, अपनी अर्जी नहीं डालोगे पेपर्स के साथ कि ये दो जी, ये मैं ही व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे अपनी मनी को क्लेम करना चाहता हूँ, तो वो आपको क्लेम में नहीं मिलेगी। तो जब मुझे ये पता लगा तो मैंने भी उनसे कहा कि तो मुझे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज मैं मान लीजिए इस जन्म में एक सर्टन अमाउंट के साथ पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मेरा एक कैलिबर डिसाइड किया गया कि आप
अपनी लाइफ टाइम में 5 करोड़ कमाओगे। कमाओगे। अब वो 5 करोड़ की जो लिमिट है उसको डिवाइड कर देगी कि अपने पूरे लाइफ टाइम के 50 साल या 60 साल में कमाओगे। तो यही हो रहा है हमारे साथ, हम एक निश्चित अमाउंट को हर महीने अर्न करते हैं, बीच में लॉस भी कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, कोई फ्रॉड कर गया, कोई गेम कर गया। अब यहाँ पर इस अमाउंट के ऊपर अगर मान लीजिए टॉप अप आ जाए पूर्व जन्म का, तो कैसा हो? आप कुछ सोच कर देखिए। अब मैंने आपको बताया, आपका मन नहीं कर रहा होगा कि मेरे भी तो पूर्व जन्म का जो होगा। कमाया मैंने कमाया, मुझे आप चाहिए। पूछ भी रहे थे कि अगर जो मैंने कमाया तो क्या सर ये वाकई में ट्रू है, तो फिर मुझे भी चाहिए। और ये हर किसी का, जिन्होंने ये सुना, और मेरे पास इतने लोग आए हैं, इसको एक्टिवेशन करवाया है उन्होंने, और उनके साथ जो लाइफ चेंजिंग चीज़ें हुई हैं वो अनइमेजिनेबल है। अब सर आपने बताया इसको क्लेम करना पड़ता है, तो कैसे क्लेम करें? देखिए, हमारे जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने दुनिया में देखी इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद, वो यही देखी कि हमारा जो हॉरोस्कोप है वो कुंडली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ब्लू, और उसी में इसका जवाब भी छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि आपके चार्ट में वो जो योगाज हैं उनको डिस्कवर करें। सबसे पहले प्रक्रिया होती है क्लेंजिंग की। आपके लिए अघोर, कुबेर और लक्ष्मी कभी काम नहीं करेंगे अगर आपकी कुंडली में श्राप और दोषाज एक्टिवेट होंगे। तो इस प्रोसेस का पहला फेज होता है आपकी कुंडली से सारे श्राप और दोषाज को काटना, वो वायरिंग डीएक्टिवेट करना, उस वायरिंग को रीअलाइन करना। अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो उसे भी रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में। कुंडली को सैनिटाइज करके, क्लीन करके प्लेस पे लेके आता है, फेज 1। सेकेंड फेज में आइडेंटिफाई, आपका हॉरोस्कोप ये बताता है कि अघोर, कुबेर और दिव्य लक्ष्मी किस मणि में विराजमान होंगे। ठीक है, क्योंकि उस वॉल्ट को खोलने के लिए हमें क्या चाहिए? ताले को, चाबी। ठीक है, तो वो चाबी बनाने के लिए दिव्य कुबेर की चाबी बनती है। थर्ड स्टेप में उस चाबी को, स्वर्ण चाबी होती है, सोने की चाबी होती है, उसके ऊपर एक मणि जो कि आपके हॉरोस्कोप से ही आइडेंटिफाई की जाती है, वो मणि को लगा दिया जाता है, और साधना द्वारा अघोर, कुबेर और दिव्य लक्ष्मी को जागृत किया जाता है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं। ये आप ही का पैसा है, ये आप ही की चीज़ है। तो स्पेसिफिक क्रिया द्वारा मूल नक्षत्र या ऐसे शतभिषा या ऐसे पावरफुल नक्षत्र, और अगर खासकर चंद्रमा जो है टॉरस में जब आए तब करते हैं, और अगर टॉरस की अमावस्या पे हो तब हम इसको इग्नाइट करते हैं। और फिर उस की को जब हमारे साधक आपके लिए एनर्जाइज करके ऊर्जा फॉर्म में, साक्षात अघोर, कुबेर और दिव्य लक्ष्मी को ऊर्जा फॉर्म में उस मणि में ट्रांसफर करते हैं, तब वो मणि एकदम जागृत चाबी आप तक पहुंचाई जाती है। और वो चाबी जब आप अपने गले में धारण करते हैं तो फिर जागृत होता है आपका पूर्व जन्म का वो लिंकेज, और उस लिंकेज से जब आप काम करते हैं तो उसकी अथाह नहीं है। आपकी लॉटरी भी लग सकती है, आपके पास अनक्लेम मनी आ सकती है, आप जिस जगह हाथ डाले अपॉर्चुनिटी में सडन अपॉर्चुनिटीज़ देखी हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो कि मतलब अनइमेजिनेबल है। मेरे क्लाइंट को जब उसने अघोर, कुबेर की धारण की तो उसके एक दूर के रिश्तेदार ने उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया, जो कि अनइमेजिनेबल था। वो खुद ही हैरान था कि ये कैसे हो गया। और एक मेरे क्लाइंट का जो है एसेट लिक्विडेशन बड़ा स्ट्रांग हुआ, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पा, उसको था ही नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा बिक सकती है, और एक एनआरआई ने उसकी प्रॉपर्टी खरीदी और सबसे प्रीमियम रेट्स पे। सो ये जो चीज़ें हैं ये रियलिटी में है। आपका फ्लो जो आपका था वो तो है ही है, अब उसके ऊपर एक और धारा जुड़ गई और इससे आपका इंक्रीज हो गया। तो वो की मैंने भी पहन रखी है, तो मैं वो दिखा भी देता हूँ आपको। तो इस टाइप से ये चाबी बनती है। ये ऊपर आप मणि देख रहे हैं, इसके अंदर मेरे लिए जो मेरे दिव्य कुबेर और घोर लक्ष्मी है वो इस मेरे चार्ट के हिसाब से इस मणि में उनका ऊर्जा स्थापित हो सकती है। तो मैंने वही ऊर्जा को स्थापित करके ये अपने गले में धारण किया। तो इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अब तो इतने क्लाइंट्स, अभी कल भी मैं तो आज बैठा हूँ, तो मैं कल भी मेरे 3 से 4 क्लाइंट्स का हम इस बार इग्निशन कर रहे हैं। और इस साल तो वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। सप्त द्वार जो है, सप्त ऋषि का सप्त द्वार खुलने वाला, ये ऐसा फिनोमिनन है जो इसी साल 2026 में खुलेगा। और फिर इसके बाद
इसके बाद कब खुलेगा वी डोंट नो अभी, लेकिन ये साल, पिछले 3 साल पहले ही हमारे तांत्रिक टीम ने हमें बताया था और हमारे सारे क्लाइंट्स रेडी थे। हम इस बार इम्पॉर्टेंट द्वार, पहला द्वार इस फरवरी में, एंड ऑफ फरवरी में खुलने वाला है। पहला द्वार जो कि विश्वामित्र का द्वार है, जो पहला द्वार प्रोस्पैरिटी और गेन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो जो लोग गेन्स और प्रोस्पैरिटी चाहते हैं लाइफ में अनलिमिटेड, तो पहले द्वार की एंट्री अब होगी और उसके बाद अलग अलग 7 महीनों में 7 द्वार खुलेंगे, अलग अलग सप्तऋषियों के। तो कुबेर की इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजी और तंत्र जो कि हमने डिस्कवर की है, और यही वो आपका सवाल का जवाब है कि कैसे एक्टिवेट करते हैं पूर्व जन्म का पैसा इस अघोर लक्ष्मी को ही एक्टिवेट करके। अच्छा, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है सर। आपने कहा कि जो पिछले जन्म में हमने पैसे जमा किए थे, हम उसे खर्च नहीं कर पाए, तो अब हम उसे क्लेम कर सकते हैं। अब जैसे मेरे फादर हैं या फिर किसी के भी फादर हों, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, उन्होंने रखा, अब वो पैसा उनके जाने के बाद उनके बच्चे यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो खर्च हो रहा है ना सर, तो फिर वो बचा कैसे? नहीं, वो ये थ्योरी इस तरह से काम नहीं करती है कि भाई अब ऑब्वियसली बात है कि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बिलोंगिंग्स, बच्चे या मेरे जो हीयर्स हैं वो ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने जो चीज़ अर्न की है, आपका उसका हक पहला है, ठीक है। अब ये तो आप पेपर मनी की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जितना भी आप अर्न करते हैं द्रव्य फॉर्म में इकट्ठा होता है। वहाँ पर कोई नोटों की गड्डियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, द्रव्य फॉर्म में है, ऊर्जा फॉर्म में है। आपकी एक सटल ऊर्जा है। ये जितना भी आप मनी की बात हम करते हैं, हम तो यहाँ पे तो पेपर करेंसी और इस मनी के रूप में, लेकिन एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड में ये ऊर्जा फॉर्म में है। तो इसकी ऊर्जा आपकी वहाँ पर जितनी भी आपने इकट्ठी करी, जितना आपने यूज़ कर लिया ठीक है, जो लेफ्ट ओवर हो गई वो दर्ज हो जाती है। अब इसका हम कितने क्लेम में, पार्ट में क्लेम करें, ये कल्प पावर पे डिसाइड होता है, ठीक है। जो ये की बनती है ना, ये कल्प की पावर पे बनती है कि आप 2, 4, 6, 8, 10, 10 कल्प, 6 कल्प, 8 कल्प, कितने कल्प की पावर की जाती है। कल्प क्या होता है? कल्प इसमें एनर्जी का स्केल है तंत्र के वर्ड में, ओके। तो अगर आप 6 कल्प की ऊर्जा वाली चाबी बनाते हो तो आपका परसेंटेज भी उतना ही रिकवर होगा। ये बहुत एक नॉर्मल नहीं है, ये एक बहुत वेल डिज़ाइन साइंटिफिक लॉजिक पे और एक प्रॉपर क्रिया के हिसाब से एक्यूमुलेट करने के लिए है। अब कई लोग जो है वो फुल पावर की बनवाते हैं, कई लोग 6 पावर की बनवा रहे हैं, कोई 8 की बनवाता है, कोई 4 की बनवाता है। तो ये उस हिसाब से है, क्योंकि इसमें एफर्ट्स और एनर्जी बहुत लगती है। अब पैसों की बात हो रही है सर, आपने पिछले जन्म के पैसों की बात बता दी, लेकिन इस जन्म की भी मैं आपसे उपाय कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं, उनके पास पैसा है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, कुछ काम चाहिए उन्हें, कुछ काम है पैसों को लेकर, अचानक से पैसा चाहिए, सडन मनी चाहिए, तो क्या कोई तंत्र में ऐसा उपाय है जिससे सडन मनी मिले, जो अचानक से खर्च बढ़े? उसके लिए मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानती हूँ, मेरी इनकम 70-80 हज़ार है, ऐसे मान लेते हैं, और अगर मुझे कोई काम आ गया है, मुझे कुछ और शुरू करना है, कोई बिज़नेस चाहिए और मुझे उसके लिए चाहिए 60-70 हज़ार रुपये और, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं वो मनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूँ? तो आप मुझसे फिर आज उपाय सारे निकलवा के रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, इमरजेंसी में जो आपने बोला कि अगर किसी को मान लीजिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं यहाँ पे एक बिल्कुल ये उपाय देकर जा रहा हूँ, बहुत बड़ा मंत्र देकर जा रहा हूँ और एक क्रिया आपको देकर जा रहा हूँ, बट उसका एक राइडर है, एक शर्त है। ये तभी वर्क करेगा जब आप एक्सट्रीम नीड में होगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ाना इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कई लोग करेंगे। तो ये तब शर्तिया काम करेगा जिस दिन आपको बहुत बड़ी नीड होगी और आपको तुरंत पैसा चाहिए ही चाहिए। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एक इसमें पीला कपड़ा चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी, शक्कर या चीनी लीजिए। अगर आप क्रिस्टल लेते हैं तो, नहीं तो सबसे सरल आप ले लीजिए छोटा सफ़ेद मार्बल का पीस, कंकड़ जिसे कहते हैं, मार्बल का, वो कंकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो वो ज़रूरी हमें यहाँ पर चाहिए। तो पीला कपड़ा, कंकड़ और चीनी, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पर शुक्रवार को ही ये करना है। शुक्र ही इन सब चीज़ों के प्रदाता हैं, लक्ष्मी शुक्र का ही रूप है। तो आपको शुक्रवार के दिन यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करना होगा, पीले कपड़े बिछाइए। अगेन शुक्र की होरा, सुबह सबसे इम्पॉर्टेंट होरा होती है, सुबह सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। तो कपड़ा बिछाइए, उस पर चीनी रखिए, उस सफ़ेद कंकड़ को रखिए और एक
लाल धागा भी आप उसके ऊपर रख सकते हैं। अब उसके बाद आपको मैं एक मंत्र देने जा रहा हूँ। इस मंत्र का आपको 108 बार सच्चे मन से जाप करना है और आपको पहले मैनिफेस्टेशन ये करनी है। मान लीजिए आपको 7 दिन में 50,000 रुपए की ज़रूरत है, तो आपको ये मैनिफेस्टेशन करनी है कि मुझे अगले 7 दिन में, हे ईश्वर, या आप जो भी अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करें, मैं यहाँ आपको प्रार्थना के लिए टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप अपने मन से, अपने इच्छा से, अपने पूरे मैनिफेस्टेशन के साथ प्रकृति से मांगिए कि मुझे अगले 7 दिन में 50,000 रुपए की ज़रूरत है और ये क्रिया मैं इस 50,000 के लिए ही कर रहा हूँ, तो कृपया करके मेरी मदद करें और मुझे इस क्रिया से इस 50,000 की मेरी पूर्ति करें। उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी और कुबेर का ध्यान करना है, थोड़े पुष्प चढ़ा दीजिए और उसके बाद ये मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मय अष्टलक्ष्मय धनम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मय अष्टलक्ष्मय धनम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 बार रिपीटिशन मोड पे जाप करें और उसके बाद जब आपका 108 तो मिनिमम है, लेकिन आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है? जब आप पूरी एनर्जी और मैनिफेस्टेशन के साथ करते हैं तो आप इसे ज़्यादा कर लीजिए। उसके बाद जप के बाद आपको वो पत्थर उठाना है और अपने हाथों में लेकर, आपका साइज़ छोटा ही लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपने पर्स या वॉलेट में रखें, नहीं तो आप कैश या लॉकर में आप उसे उसी लाल कपड़े में जिस पे आपने किया है बिछाकर उस पर रख दें। जो चीनी आपने इस्तेमाल की थी वो किसी चींटियों के बिल में जाकर डाल दें, या अगर आपको वो नहीं करना तो आप उसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे भी कहीं से भी आपके पास वो अमाउंट आने का रास्ता खुल जाएगा, ये बात तय है। बट क्वेश्चन वही है, जब बहुत इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये कभी फेल नहीं होगा, लेकिन इसको हैबिचुअल बना लेंगे तो नहीं काम कुछ असर नहीं करेगा। अच्छा सर, एक वशीकरण आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है, पैसों का वशीकरण। तो क्या वशीकरण से पैसे मिलते हैं वाकई? ये टर्म मैंने ही अभी बोला था, धन का वशीकरण वर्ड यूज किया था। देखिए, वशीकरण जो आप बात कर रहे हैं, एक तो वशीकरण अलग चीज है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? तो यहाँ पर जो धन का वशीकरण जो टर्म है वो एक डिफरेंट मीनिंग रखता है। धन का अट्रैक्शन बोलते हैं इसे, वेल्थ अट्रैक्शन, तो वो किया जा सकता है। अगेन, आपके हॉरोस्कोप से, योगास को स्टडी करके, कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हैं जिसको जब हम करते हैं तो माँ लक्ष्मी की को हम ऊर्जा रूप में हम उनका आवाहन करते हैं, तो हम उन्हें ऐसे कुछ इसमें एम्यूलेट्स क्रिएट किए जाते हैं, कुछ यंत्रों, कुछ स्पेशल ज्योमेट्री को क्रिएट किया जाता है। तो उन यंत्रों की मदद से, जैसे श्री यंत्र हो गया, उस श्री यंत्र को अभी मैं कई बार दिखा भी चुका हूँ। श्रीपर्णी लकड़ी से बना हुआ श्री यंत्र, ठीक है? श्रीपर्णी लकड़ी से बना हुआ श्री यंत्र अगर हम खास तरीके से उसको इग्नाइट कर दें किसी खास यंत्रों मंत्र से और स्पेशल नक्षत्र में, तो वो श्रीपर्णी लकड़ी का श्रीयंत्र मनी का अट्रैक्शन का बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है और वही आपका धन वशीकरण उसको उसी यंत्र से किया जा सकता है, उसके स्मॉल से। प्लेटफॉर्म में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं श्रीपर्णी लकड़ी से बने हुए श्रीयंत्र का इस्तेमाल करता हूँ। और अलग अलग वेज भी हैं। आप किसी पत्थर जो कि बहुमूल्य पत्थर है, जैसे जेमस्टोन कहते हैं, या मतलब उसका मणियाँ कहते हैं, उन मणियों के अंदर भी इसको जागृत करके आप जब अपने पास रखते हैं, अपने गले में धारण करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में वो आकर्षण आ जाता है जिससे धन आकर्षित होने लग जाए। धन कैसे आकर्षित होगा? अब पड़ा हुआ नोट आपकी तरफ खिंच के नहीं आएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी रूप में अट्रैक्शन आने लगता है। तो आप उस अट्रैक्शन को जब बार बार करते हैं तो वो आपकी तरफ खींचना स्टार्ट हो जाता है। यही एक कला है। क्योंकि सर आप तंत्र विद्या के भी जानकार हैं, तो तंत्र को लेकर एक चीज़ और है कि कुछ लोग तंत्र को लोगों की बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर देखा कि यार मेरा कज़न है या फिर किसी को भी देख रहे हैं, मेरा दोस्त है, वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, वो बहुत खुश है, या वो बहुत सारी चीज़ों, जलन जिसे कहते हैं कि जलन भाव उसके अंदर आ गया। अब उसने ये कहा कि नहीं, किसी तांत्रिक के पास पहुंचा, यार इसे बर्बाद कर दो, अब कुछ नहीं, इसका सब कुछ ख़त्म कर दो, इसके पास फैमिली नहीं होनी चाहिए, इसके पास पैसे नहीं होने चाहिए, हर तरह से ये परेशान हो जाए। तो जब कोई तंत्र करवाता है अब किसी के ऊपर, तो इस तरह की चीज़ों में क्या कोई संकेत होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र हुआ है और हम तुरंत
अपने आप को बचाने के लिए क्या आप सबसे पहली चीज़ करें? अनफॉर्चुनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये हाँ ये सच है, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा केसेस है आजकल की जलन, ईर्ष्या, और किसी भी कारणवश लोग आपके ऊपर ये नकारात्मक हमले, या जिसे कहते हैं तांत्रिक या ब्लैक मैजिक, कॉमन लोगों को ऐसे समझ में आएगा कि इस तरह की ऊर्जा आपके ऊपर छुड़वा देते हैं। आप ही के सगे, आप ही के जानकार आपको बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपकी कुंडली ही उसको अप्रूव करती है। समझिए इस बात को, आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक हमला तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी कुंडली उसे अप्रूव नहीं करती, आपके प्लैनेट्स उसमें राजी नहीं होते। अगर आपकी प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग हैं, लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है, आपका भाग्य स्ट्रांग है, वो ढाल बन के खड़ा हुआ है, तो आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर वही आपके 2/8 एक्सिस दूसरे और 8वें घर में या 6ठे और 12वें घर में बैठा हुआ राहु केतु 200% लिखित में बोलकर जा रहा हूँ, उसके ऊपर तंत्र हुआ ही हुआ, होके ही रहेगा, उसे बचा नहीं सकता कोई भी, क्योंकि ऑरा राहु इन पोजीशंस पे वीक कर देता है। 1/7 एक्सिस पे भी बहुत घातक होता है, मतलब पहले और 7वें घर में अगर राहु केतु हो तो आपके ऊपर लाइफ में कभी ना कभी ईर्ष्या, जलन या किसी भी कारणवश ब्लैक मैजिक अटैक हो सकता है, या आपकी ऑरा इतनी वीक हो जाती है कि आप अगर किसी भी ऐसी जगह से निकलते हैं जहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा की भरमार है, सपोज ऐसे शमशान घाट चले गए या ऐसे किसी चौराहे पर टाप गए, जैसे अभी होली आने वाली है तो होली के आसपास अगर आप चौराहे पर टाप गए, तो आपको, अगर आपकी उस समय राहु केतु की दशा चल रही है, इर्रेस्पेक्टिव दशा के, अगर राहु 2/8 एक्सिस पे है या 6/12 एक्सिस पे है या 1/7 एक्सिस पे है, तो आपको तो वो चीज़ मिसाइल की तरह हिट होगी होगी, आपके ऑरा में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आपने मुझसे पूछा कि ऐसे संकेत क्या हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए अपनी पूरी एक्सपीरियंस से, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उसके हिसाब से मैं नोट करके लाऊं कि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए, तो मैं आपको वो संकेत बता रहा हूँ। तो देखिए, अब धन रोकने वाले हमले, आप धन रोकने वाले हमलों के संकेत क्या क्या है। अगर अचानक सभी डील्स या भी आपकी सभी जो भी बिजनेस डील्स हैं या आपके अपॉर्चुनिटीज़ है, बात बनते बनते लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो रही हैं, ठीक है, मतलब आपको हामी भरी, लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो गई, तो ये अगर नियमित आपके ग्राहक या लेनदार, मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं या जो आपसे सामान लेते हैं, वो सडनली आपको बिना कारण आपकी पेमेंट्स रोक दें, आपको पेमेंट नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ उन्होंने डील कैंसिल करके आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए, आपका सडनली बिजनेस लाइन ठप होने लग गई है, ये सेकंड संकेत है, ठीक है। बैंक लोन, आपको कुछ लोन मिलना था, आप बिल्कुल पक्का था, या कहीं से भी आपको मनी का सोर्स आने वाला था, वो पक्का था, नहीं आया, तो समझ लीजिए। और पैसा आता है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि सर पैसा तो आ रहा है बट हमें समझ नहीं आ रहा जा कहाँ रहा है, अदृश्य खर्चे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मनी खर्च कहाँ हो गई। कैन यू बिलीव पीपल से मी दीज थिंग्स। ये इसलिए मैं आपको ये नोट करके लाऊं कि आपको मैं बताऊं कि ये सारे संकेत आपके मनी की लॉकिंग की तरफ बता रहे हैं कि किसी ने आपके ऊपर कुछ लॉकिंग कर दी है और आपके ऐसे एक्टिवेट हो चुके हैं प्लैनेट्स जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। तो पैसा आता है, अदृश्य खर्चों में चला जाता है, चोरी, नुकसान, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत हो गई, आपके यहाँ चोरी हो गई, नुकसान हो गया, या आप आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, लोग मेरे पास आते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि क्विक मनी बनाने के चक्कर में क्रिप्टो के स्कैम्स ले बता रहे हैं कि हमारे को बताया गया कि इतने पैसे लगा दो तो आपको इतने गुना मिल जाएंगे। तो वो स्कैमिंग अगर आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आपका राहु बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में प्रबल हो चुका है और आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपका अगर निवेश खराब हो गया है, ये इस टाइप से इन्वेस्टमेंट्स खराब हो रही है, तो ये सिग्नेचर है। लगातार आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, मतलब आपके ऊपर केस पे केस, कुछ भी नहीं हो रहा तो लिटिगेशन रोज की रोज हो रही है, तो ये सिम्टम्स उसमें आते हैं। अगर आपके मानसिक और शारीरिक बदलाव आ रहे हैं, उसमें कैसे, अगर आपको जैसे काम करने का मन ही नहीं कर रहा, आप अपने ऑफिस में जाते ही आपको सर में भारीपन हो रहा है, आपको इरिटेशन हो रही है, आपका मन ही नहीं लग रहा है काम में, तो अगर आपके ऑफिस में जाने के बाद ये सब चीज़ें आ रही हैं, ये भी संकेत है इसी चीज़ का। आपके मतलब अगर आप गलत फैसले ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, पैसे के मामले में, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत जा रही है, ये भी संकेत है। अगर आपकी नींद, स्लीप साइकिल गिर गया है, आपको नींद में अचानक गिरावट आ गई है, रात में अचानक आप उठ जाते हैं, भयानक जानवर आपके सपनों में आ रहे हैं, जहरीले सांप या बिच्छू या कोई ऐसा जानवर आ रहा है, आपके पितृ आपके सपनों में बार बार आके या तो वो रो रहे हैं या किसी दयनीय स्थिति में है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। और वो अगर आपको खींच कर अपने साथ लेकर जा रहे हैं तो वो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि पितृ सबसे पहले एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि आप आग में गिर गए, आप डूब गए,
ये अब आपको सपने में आ रहा है तो। उसके अलावा अगर आपका देवी देवताओं की मूर्तियों को देखकर आपके मन में अश्लील विचार कई लोगों के आने लग जाते हैं, उनका दिमाग अलग तरीके से चलने लग जाता है, ये भी मैंने सिम्टम्स लोगों से सुने। या आपका मन ही नहीं करता पूजा पाठ करने में, ठीक है, आप मंदिर जाने की कोई अगर आपको बात कही, या आपकी कोई भी धर्म जिस पे से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर उसकी इबादत या उस पे जाने की करे तो आपका मना कर देते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मेरे को नहीं जाना है और मेरे को इस पर कोई विश्वास नहीं है। दिस इज द सिम्टम। और भी है कि मतलब आपके पारिवारिक झगड़े बदल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, आपको सडनली जो है आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, टूट गया है, या वो सडनली आपके साथ हामी भर के भी मुंह मोड़ कर चला गया है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स और ऐसी बहुत सी लिस्ट है जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके ऊपर ईर्ष्यावश कुछ ना कुछ बंधन बांध दिया गया है। आप ही की मनी से लेकर लोग आप ही को बांध सकते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि उलूक तंत्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आप ही का पैसा, आपको पता है जो पैसा जो मनी आपके पास आती है वो कितने हाथों से गुजर के भी तो आती है। हाँ। उन सब की ऊर्जा के सिग्नेचर उसमें होते हैं, और तंत्र वर्ड में हम इस ऊर्जा के सिग्नेचर से पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे बेहतर तो ऑनलाइन पैसे लो ऊर्जा नहीं आ रही है किसी की। तो ये सारे तो सिम्टम्स थे। बाकी इन सिम्टम्स को अगर आप फेस कर रहे हैं और अगर आपको सडनली कोई और भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके घर के आसपास गिद्ध, उल्लू या कोई ऐसे जानवर आके बैठ गया, अचानक बिल्ली या कुत्ता आके अक्सर रोने लग जाते हैं, ठीक है, और आपको सडनली ऐसा एहसास हो रहा है ये, और इसकी डीपर जो और डीप मर जाए तो देखिए, अगर आपके ऊपर कोई एंटिटी अटैक हो गया है, मतलब आपको ऐसा दिखने लग गया कि कोई परछाई या साया मेरे साथ होने लग गया है या मुझे दिखने लग गया है, तो ये थोड़ा ग्रेव और सीरियस मैटर होता है। तो इसमें ज़रूर दिखवाएं, ज़रूर जांच करवाएं और इसका ट्रीटमेंट करवाएं, वरना लेट हो जाएगा तो आपका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सर, ये सारे संकेत आपने बताए, अब ये संकेत अगर किसी को दिख रहे हैं सबसे पहले तो वो एंजाइटी में चला जाएगा किसी भी तांत्रिक के पास, क्योंकि आप भी तंत्र विद्या के जानकार हैं, आपके पास वो आए या फिर किसी भी तांत्रिक के पास अगर वो जा रहा है तो जाने से पहले उसके मन में बहुत सारे चीज़ें होंगी, यार मेरे साथ ऐसा है, अब मैं क्या करूँ, एंजाइटी होगी। तो वो उस दौरान में क्या करे, क्या कोई उपाय है जो आप तक पहुँचने से पहले तक उसको सिक्योर करके रखे? देखो, वैसे तो ये एक सीरियस मैटर है। ये उस तरह से हो गया कि आप एक बहुत ही ग्रेवेस्ट डिजीज़ हो गया। अब आपको स्पेशलिस्ट की मदद तो लेनी, डॉक्टर तो चाहिए इसमें, ठीक है। बट जैसे आपने पूछा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि कोई क्विक फिक्स या थोड़ी बहुत राहत के लिए कुछ किया जा सके। देखिए, आप वैसे ऐसे तो नहीं इसको काट पाएंगे, बट हाँ, स्टिल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप तुरंत सबसे पहले तो एक काम करिए कि जो तंत्र में जो मैंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जाना और मैं बहुत बड़ा भक्त और मानता भी हूँ, माँ चौरानी को, चौराहे वाली माता भी उनको बोलते हैं, ठीक है। तो चौराहे वाली माता का सबसे पहले ध्यान हमें करना चाहिए, और सबसे पहले काम तो आप ये करो कि आप कुछ समागम में चीज़ें बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर एक उतारा तो आप ज़रूर करिए। इससे अगर आपको, मैंने बहुत लोगों को ये बता रखा है, बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा भी लिया है, लेकिन इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी, बट आपको फाइनली ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा अच्छे से। तो आप एक मिट्टी का कटोरा लीजिए, उसमें आपको जो है एक जौ नीचे बिछानी पड़ेगी, नीचे जौ बिछाइए और 7 तरह की मिठाई उसमें रखिए, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई रखिए, और उसके अंदर एक अंडा जरूर रखिए, और उसके बाद उसके अंदर काले तिल, सफ़ेद तिल और काली उड़द की दाल और लौंग, आप 11 लौंग के पीसेस साबुत उसमें डालकर ये रखिए। ये पूरा सजाने के बाद आप जो विक्टिम है, जो भी व्यक्ति है, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं इस कटोरे को, लोहे, इस मिट्टी के बर्तन को। उसके बाद शनिवार को आप कोई भी शनिवार की रात्रि, अगर वो शनिवार अमावस्या पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शनिवार रात्रि को, उसके बाद उतारा करने के बाद वो व्यक्ति खुद अगर कैपेबल है, नहीं तो उसका कोई जानकार, उसका सगा संबंधी भी कर सकता है, वो खुद करके आए तो बहुत अच्छी बात है। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के चौराहे पे छोड़ कर आए। चौराहे पर छोड़ के आने के बाद वहाँ पर प्रार्थना करें कि हे माँ चौरानी देवी, हे चौराहे वाली माता, मैं अपनी परेशानी, अपनी कष्ट जो है आपसे सहायता मांगते हुए ये भोग अर्पित कर रहा हूँ और अपनी परेशानियों को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी मदद करें, मेरे साथ खड़े होकर मुझे बचाएं और मेरी कष्टों को हरें।
इतना आपको, या आपकी जो भी प्रे मन से निकलती है, देखिए प्रे तो मन से होती है ना, आप उस समय खड़े होके जो भी करें, ये उतारा वहाँ करके आए और घर में दाखिल होने से पहले अपने हाथ पाँव जरूर धो लें। और उसके बाद आप देखेंगे कई लोगों को इसमें 20-30% रिलीफ मिल जाता है, और अगर आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है तो उसके बाद आप अपनी पूरी ट्रीटमेंट जरूर कराएं, इसको कटवाएं जरूर। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो तंत्र की बात हो गई, कुछ किया है तो उसकी बात हो गई, अब हम लोग पैसे पे वापस आते हैं सर। पैसों को लेकर वास्तु को भी एक चीज़ बोला जाता है कि वास्तु अगर गड़बड़ है तो भी पैसे रुकते हैं, तो ये ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और वास्तु मेरा जो एक्सपर्टाइज वास्तु, देखिए पहले मैं हॉरोस्कोप को प्रेफरेंस देता हूँ। हॉरोस्कोप सच्चाई है, हॉरोस्कोप सबसे बड़ा ट्रुथ है, आपका ब्लूप्रिंट है। उस ब्लूप्रिंट को जब आप ठीक कर देते हैं, एक्टिवेशन कर देते हो तो उसका जो लास्ट का जो पार्ट है 30% मैं वेटेज देता हूँ वास्तु को। 30-40% का वेटेज वास्तु का है। और ऐसी मेरी बहुत सारी सॉल्यूशंस और रेमेडीज़ हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। आप मेरे लोग जो जानते होंगे paramvastu.com, तो paramvastu.com पे कुछ ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्यूशंस मैंने बनाए हैं जिन्हें वास्तु के सॉल्यूशंस हैं, जिन्हें यूज़ करके हम पैसे के फ्लो को भी बढ़ा सकते हैं, इवन प्लैनेटरी इम्पैक्ट को भी रोक सकते हैं। अब मसलन आपका अगर घर का साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट खराब है, ठीक है, अगर आपका साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे टॉयलेट्स है या खराब है तो आपके मनी फ्लो को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और एक कोना बता रहा हूँ वो है नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट जो है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टॉरस द्वितीय राशि, वो मनी की राशि है, और नॉर्थ वेस्ट उसी राशि के साथ मैप्ड अप है। तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट हिला हुआ है तो आपके पास पैसा नहीं रुकेगा, आएगा भी तो हट जाएगा। तो वो दूषित होती है, वो दिशा दूषित कैसे हो जाती है? वहाँ पर आपने कचरा रख रखा है, कूड़ा रख रखा है, या आपका वहाँ पे टॉयलेट है, यही घर में यही चीज़ होती है, टॉयलेट है, कचरा है, कूड़ा है, वहाँ पे क्लटर्ड थिंग्स रखी हुई हैं, या वहाँ पे क्योंकि वो जल की दिशा है और अगर आपने वहाँ पे अग्नि को डाल रखा है, मतलब वहाँ पे आपने पेंट ऐसा रेड करा रखा है या लाल पर्दे लगा रखे हैं, या आपने उस नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को आपने डिस्टर्ब कर रखा है, तो आपकी ये मनी जो है हिलती है। इन अ नटशेल वास्तु प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन मेरे लिए वो वेटेज पहले हॉरोस्कोप और तंत्र इन्फ्यूजन को जगाना है और उसके बाद मैं उसे 30-40% वेटेज वहाँ देता हूँ। और जब आप इन टोटल चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं, हॉरोस्कोप प्लस एस्ट्रोलॉजी, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है ना सुपर एक्टिवेट हो जाता है। सर आपने रेमेडीज़ बताई और आपने कहा कि मैं बताता नहीं हूँ, किसी भी पॉडकास्ट में आपने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आपने 2-3 रेमेडीज़ अभी तक फ़िलहाल बताई है। क्या रेमेडी सर सच में काम करती है? जैसे आजकल हम देखते हैं लाल किताब के बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज़ जो है वो बताई जाती है, वो कितना काम करती है ये सब जानते हैं, तो वाकई मतलब ऐसा कुछ है कि ये काम करती है रेमेडीज़, लेकिन हम ही हैं जो कुछ गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से रेमेडीज़ बदनाम है? तो जो लोग मेरी पॉडकास्ट देखते हैं वो अक्सर मेरे से सुनते रहते हैं कि मैं रेमेडीज़ का बहुत बड़ा अगेंस्ट हूँ, ठीक है, और मैंने जो आपको रेमेडीज़ दी है, मैं रेमेडीज़ देता ही नहीं हूँ, ये मैंने बहुत ही स्पेसिफिक पिन प्रिसाइज बने का रेमेडीज़ दी हैं जो वर्क करती हैं। देखिए मैं लाल किताब की रेमेडीज़ या और भी कोई भी रेमेडीज़ हैं, उसका सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि मैंने इनको बहुत डीपली देखा और आजमाया है। देखिए रेमेडीज़ वर्क कैसे करती है, कुछ जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो सतही तौर पे है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कंपन जरूर देती हैं, ठीक है। अब कई लोगों को अगर उससे प्रभाव मिल रहा है, कितना मिल रहा है मैं नहीं जानता, थोड़ा बहुत प्रभाव मिलता है और उनको ऐसा लगता है, लेकिन उनका धीरे धीरे जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो वापस लौट के आ जाती है, ठीक है। अब मेरे पास जो लोग मैक्सिमम आते हैं वो यही बोलते हैं कि सर, अब तो मेरे क्लाइंट्स खासकर स्पेसिफिकली यही बोलते हैं कि सर हमें नहीं करनी रेमेडीज़, हम कोई रेमेडी करना नहीं चाहते, हमने करके देख ली, लाल किताब की हमने सारी रेमेडीज़ कर, और उनसे पूछ भी लो तो ये उनको पता होती है सारी रेमेडीज़ कि सर हमने ये भी बहा दिया, हमने रंगा भी बहा दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, नारियल भी बहा दिए, मतलब वट एवर रेमेडीज हमने कर लिया, लेकिन हमारे को कोई रिजल्ट नहीं आया। अब हमें इस पे शिफ्ट होना है, तंत्र एस्ट्रोलॉजी पे। तो मैं उसके खिलाफ इसलिए हूँ अब आज की डेट में कि आजकल उनको मैन मेड रेमेडीज भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मतलब आपको अगर रेमेडी बनानी है तो आपने प्लैनेट्स को लाल रंग, अब जैसे आपने कुछ प्लैनेट्स को सर्टन चीज़ों के साथ जोड़ दिया है, अब आपने उन चीज़ों के साथ जोड़ दिया है तो आप उन चीज़ों के साथ उनकी रेमेडी रोज सुबह उठ के नई क्रिएट करने लग गए हो। अब आप खुद से जब इंसान ही कोई चीज़ रेमेडीज क्रिएट करने लग गया है तो उसका कोई असर थोड़ा ना होगा। तो यही हो रहा है। तो आप अगर सतही तौर पे बहुत छोटा बहुत कंपन चाहते हैं तो आप कर लीजिए,
अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो। बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आप लोग भी गवाह हैं, हम भी जानते हैं, इन रेमेडीज़ का कोई असर नहीं है। गलतियाँ लोग इससे बस इतनी करते हैं, अगर रेमेडी कर रहे होते हैं ना तो वो मन से नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़, जल्दबाजी में करते हैं। जो कुछ रेमेडीज़ के सर्टन डू एंड डोंट्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है। आप लाल किताब, ये सर्टन रेमेडीज़ ऐसी हैं जो रेमेडीज़ 43 दिन लगातार करनी है। अब हाँ। 43 डेज़ कहाँ हो पाती है। और दूसरी चीज़, इसके कुछ चीज़ें आपको जल प्रवाह करनी है। अब 43 डेज़ रोज़ जाके जल प्रवाह करनी है। स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज ये कहती है। अब लोगों के पास जल का स्रोत नहीं है। अब आप दिल्ली शहर में अगर रहते हैं तो यहाँ आप देख लीजिए जल का स्रोत क्या है। जमुना जी जो बह रही हैं वो वैसे ही इतनी दूषित हो रखी हैं और इतनी गंदगी उसमें और काला पानी हो रखा है, वो तो राहु का प्रभाव वैसे ही उसमें है। अब अगर उसमें जाके आप ये चीज़ें प्रवाह करेंगे तो रिजल्ट कहाँ आएगा, क्योंकि रेमेडी तो ये कहती है कि आप साफ स्वच्छ बहते हुए जल में इसका प्रवाह करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सर आपने राहु का नाम लिया, तो राहु को ऐसा बोला जाता है कि राहु ऐसा है, अगर अच्छा है तो वो आपको रंक से राजा बना देगा। मेरा फेवरेट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट प्लैनेट राहु। ठीक है, राहु महाराज को जिसने अच्छे से समझ लिया ना, वो धन के हाइपर लूप में प्रवेश कर जाता है। बस यही प्रॉब्लम है कि हम राहु को सिर्फ डर और अनिश्चितता से ही जोड़ रहे हैं। हम बार बार राहु के साथ उसके सिम्टम्स बता के एस्ट्रोलॉजर सिर्फ डराते ही हैं और कुछ नहीं है। जबकि राहु आज के युग का सुपर फास्ट एक्सप्रेस वे है। ये वो वे है जिससे आप तुरंत त्वरित और अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने अपने हॉरोस्कोप में इसकी शक्ति को पहचान लिया। अगर आपकी प्लेसमेंट नेचुरल बहुत अच्छी है तो बल्ले बल्ले, और अगर आपकी प्लेसमेंट नेचुरल अच्छी नहीं है, खराब है, जिससे आपको दिक्कत हो रही है, तो देखिए दिक्कत के भी बहुत से कारण होते हैं, उनको पहचानना होता है। तो वो दिक्कत हमने पहचान ली और उन परेशानियों को दूर कर दिया और राहु महाराज को सही फ्यूल और सही गाइडलाइंस पर डाल दिया, तो आपकी लाइफ चेंज होना तय है। क्योंकि राहु के पास धन देने की अद्भुत शक्ति है और आज के ज़माने में जिस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो बहुत ही है। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, अदृश्य स्रोतों से धन। आजकल क्या है, इनविजिबल वर्ड से ही पैसा आ रहा है। अब बिटकॉइन से लेकर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये क्या है, कोई रियल वर्ल्ड फिएट मनी थोड़े ना है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें राहु की देन है। आप इससे पैसा कमा रहे हैं तो ये राहु की देन है। आपको राहु आपका बलवान होना चाहिए। भविष्य की तकनीक एआई, अब एआई से आप सब चीज़ें जनरेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एआई इज व्हाट, इट्स प्योर राहु, इमेजिनेशन। राहु इज इमेजिनेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप जो चीज़ सोच सकते हो, आप जितने भी एंटरप्रेन्योर ले लो, जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति ले लो, मैं एलॉन मस्क से लेकर आप ट्रम्प, 10th हाउस राहु, एलॉन मस्क पावरफुल राहु, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आप नेम इट। ठीक है, बड़ी बड़ी हस्तियों के, और उन सब की कुंडलियों को पकड़ लो, एक चीज़ आपको कॉमन ट्रेट मिलेगा, राहु इज ब्रिलियंटली पोजीशन्ड, या राहु को उन्होंने एक्टिवेशंस बहुत अच्छे कर रखे हैं। अपने पोजीशन की बात की, तो जिसका राहु अच्छा है उसकी कुंडली में कैसे देखें, क्या पोजीशन होती है? जैसे आपने पॉलिटिशियंस के नाम लिए, देखिए नॉर्मली क्या है, 10th, 3, 6, 10 और 11, ये 3, 6, 10 और 11 का राहु बहुत पावरफुल है। और छठे घर में अगर सही से अगर पीड़ित होगा तो आपके ऊपर लिटिगेशंस बहुत लगवा देगा, कर्जा बहुत करवा देगा। यहाँ पे थोड़ी सी करोलरी आ जाती है। बट 3, 6, 10, 11 का राहु बहुत पावरफुल राहु है, जिसको हम अगर एक्टिवेट कर दें, आर्टिफिशियली पंप कर दें और उनको वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दे दें, तो राहु महाराज की जो इमेजिनेशन पावर है ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो आपका दिमाग इतना ज़्यादा, देखिए अच्छे राहु की पहचान ही ये है, व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है, बुद्धिमान होता है। वो कंकड़ में के ढेर में भी हाथ डालेगा ना तो भी कुछ ना कुछ निकाल लेगा और उसे भी बेच आएगा। दिस इज द पावर ऑफ राहु। अगर आपसे कोई सवाल दागा गया और आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप आउट ऑफ द बुक्स के सिलेबस के क्वेश्चन को भी तुरंत रिकैलकुलेट, अच्छे राहु के पहचान वाले व्यक्ति का दिमाग बड़ा तेज होता है, वो रिकैलकुलेशन और कैलकुलेशन और वायरिंग इतनी स्ट्रांग करता है कि आप उससे कैसा भी सवाल पूछ लो, वो शब्दों के घेर के साथ उसको जवाब भी दे देगा, इम्प्लीमेंट भी कर देगा। आप एलॉन मस्क ने पैसा कैसे कमाया? अपने विजन से, स्पेस एक्स से लेकर कितनी चीज़ें, वो स्ट्रॉन्ग राहु की पहचान है कि आप तब इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों में जब दुनिया उसको नहीं देख पा रही है। अच्छा, आपने अच्छे राहु की बात की, तो मतलब जो भी डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे अगर हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें या फिर सोशल मीडिया की बात करें, जो लोग हैं और जो लोग वहाँ पर फेमस हैं या जो लोग उससे अर्न कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन सबका राहु अच्छा है? नहीं, ऐसा कहना नहीं होगा कि सबका राहु अच्छा है। देखिए राहु सबका ही है, सबके चार्ट में राहु है, आपके भी है, मेरे भी है, एवरीबडी हैज़ अ राहु। पॉइंट ये होता है कि राहु
सबसे पहले बेसिक पोजीशन किस घर में है, उसके बाद किस नक्षत्र में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र स्वामी, और उसके बाद कौन लोग उन्हें देख रहे हैं। अब अगर उनको स्ट्रॉन्ग जुपिटर देख रहा है तो वही राहु इतना बलशाली हो जाता है कि वो आपको पॉजिटिव वे में देगा, और अगर यही उनको क्रूर शनि देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं, वही आपका राहु क्या बना देगा, आपको कुछ कल्प्रिट बना देता है, क्रिमिनल बना देता है। ठीक है, आपके माइंड, राहु क्या है, सर है सिर्फ, ठीक है, तो राहु सर है और केतु धड़ है। तो राहु सर क्या है, सर के पास क्या है, सिर्फ एक ब्रेन है। वो ब्रेन इतना पावरफुल है कि वो ब्रेन इतनी इमेजिनेटिव पावर के साथ या कैलकुलेशंस के साथ आपको पैसा कमाने की ताकत देता है। तो मार्केटिंग हो, चाहे ये जितने भी मीडिया वर्ड जिनका भी आपने नाम लिया, और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनमें आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कलयुग का प्रधान जो है वो राहु महाराज ही हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो शनि और राहु की मदद लगेगी। अगर आपको मल्टी मिलियनियर और बिलियनियर बनना है तो सैटर्न की हेल्प लगेगी, क्योंकि सैटर्न आपको लंबी दौलत देते हैं, जनरेशंस तक चलने वाली दौलत देते हैं। अगर आपको क्विक मनी और फास्ट राइड चाहिए, हाइपर लूप, तो राहु है। जैसे बोलते हैं शॉर्टकट हमेशा नुकसान देता है, यहाँ शॉर्टकट और नुकसान की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि हाउ फास्टर द थिंग्स कैन टर्न आउट टू अस। देखिए, आज आप डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको अगर पेट में दर्द हो रहा है और बहुत सिवियर दर्द हो रहा है, आप जाके क्या बोलेंगे, होम्योपैथिक पे जाएंगे? नहीं एलोपैथिक ट्रू है, आप होम्योपैथिक पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपको आराम चाहिए, आपको दर्द इतना है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, उसने आपको सीधा यहाँ पे नर्व में इंजेक्शन दिया, जिसे स्टैट कहते हैं, वो सीधा एकदम नर्व में लगता है, तो वो आपको तुरंत प्रभाव देता है, बिकॉज यू नीड दैट ट्रीटमेंट एट दी अर्जेंसी। तो अगर आपके पास इस समय अभी आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप स्लोली और बढ़ाना चाहते हो, मैंने क्या कहा, देयर आर डिफरेंट वेज टू अचीव वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करना है, बड़ा लंबा गेम खेलना है, या आपको अभी ऐसी हालात है कि आपको तुरंत इफेक्ट चाहिए। तो मेरे पास तो हर तरह के लोग आते हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव में भी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मतलब हमें अभी हमारी हालत ख़राब है, हमारे को कुछ डोज चाहिए, तो हमें वहाँ पे राहु का प्रयोग करना है। और आपको जनरेशनल वेल्थ और अच्छा बढ़िया चाहिए तो शनि का प्रयोग होगा। अच्छा, एक चीज़ राहु के बारे में और कही जाती है कि अगर राहु खराब है तो कुछ संकेत होते हैं, जैसे घर में लोग बीमार पड़ते हैं और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, इलेक्ट्रिक से जुड़ी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर किसी घर में ऐसा हो रहा है तो क्या उस घर में सबका राहु खराब होता है? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा होता है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। राहु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उनका बड़ा कनेक्शन है। तो जैसे जब भी राहु आपकी कुंडली में या तो खराब होने लगते हैं, ये हर ग्रह के साथ है, राहु की बात नहीं है। जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में खराब होने लगता है, या उसको वो आपको ना भगवान ने मैकेनिज्म सिस्टम ऐसा बनाया कि वो एक वार्निंग शॉट्स देते हैं आपको, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी पनप रही है ना, तो हमारा बॉडी सिम्टम्स के फॉर्म में उसको आपके सामने लाएगा। मान लीजिए आपके शरीर में कोई सडनली एलर्जिक रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए हैं, आप सोच रहे हैं अरे ये तो नॉर्मल है, मच्छर काट गया होगा, कीड़ा काट गया होगा। नहीं, आपकी बॉडी कुछ आपको सिम्टम्स, कोई सिग्नल्स दे रही है। अगर आप नहीं जाते तो लेटर ऑन बड़ा डैमेज होता है। उसी तरह से राहु जो होते हैं जब खराब होने लगते हैं तो सिग्नल शॉट्स देते हैं। क्या देते हैं? आपका मोबाइल की स्क्रीन अगर बार बार टूट रही है, आपका मोबाइल बार बार खराब हो रहा है, स्क्रीन बार बार टूट रही है, या आपका मेजर फॉल्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के, घर के किसी भी गैजेट्स में, फ्रिज, टीवी, एसी लगातार खराब हो रहा है, तो राहु महाराज आपको वार्न कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और खराब हो रहा हूँ तेरे लिए, तो देख ले। आपके लाइट्स सडन, आपके घर की बिजली के बल्ब फूक जाना, या ट्यूबें फूक जाना, या फ्लिकर करना स्टार्ट कर देना, दैट मीन्स द राहु एनर्जी इज टर्निंग बैड फॉर यू, इट्स अ अलार्मिंग साइन। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स हैं। आपके की हुई इन्वेस्टमेंट, अब इसको अगर एक तो है ये आपने कहा कि फिजिकल फॉर्म में हमारे है, सबटल फॉर्म में क्या है, आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट खराब होने लग गई। जो व्यक्ति बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा था, सडनली उसके सारे डिसीजन उसके खिलाफ जा रहे हैं। राहु इज बैड, राहु इज टर्निंग बैड। आपने कुछ इन्वेस्ट किया, पैसा बर्बाद हो गया। आपने किसी के पास पैसा दिया, वो पैसा लेके भाग गया। आपने किसी को कर्ज दिया कि वो लौटाएगा ब्याज के में, तो ब्याज जो आ रहा था तो ब्याज तो रुकी गया, आपकी मूल्य भी चली गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपका राहु खराब हो चुका है, आपका राहु खराब परफॉर्म कर रहा है, तो आपको उसको अलार्म होके ठीक करने की जरूरत है। तो क्या सर राहु को ठीक करने का, मजबूत करने का कोई तरीका, कोई उपाय है? देखिए, राहु को मजबूत करना, अगेन आपको अब वही बात है कि राहु को मजबूत क्यों करना है, उसका बहुत बड़ा सॉलिड रीजन होना चाहिए। क्योंकि किसी भी, अब राहु और केतु जैसे प्लैनेट्स को अननेसेसरी मजबूत
नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि उनके अंदर जो पावर है ना वो डिस्ट्रक्टिव असुर हैं वो। तो असुर पावर जो है वो डिस्ट्रक्टिव भी होती है कई केसेस में। तो हमें पहले सबसे पहले एनालाइज करना है प्रॉपर कि हमें राहु की कितनी डोज और कितनी एनर्जी चाहिए। मैं कभी भी, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने गिनती का सिर्फ गोमेद और रत्नगर विद्या से गोमेद पहनाया होगा और केतु का जेमस्टोन कैटसाई या लहसुनिया पहनाया होगा, वरना मैं कभी नहीं पहना था। क्योंकि राहु महाराज की ऊर्जा इन जेमस्टोन्स को बहुत स्पेशल केस में, और हमेशा राहु केतु के जेमस्टोन्स बहुत थोड़े समय के लिए पहने जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि इग्निशन पास आ रहा है, कुछ महीनों के लिए ज़रूरत है या सर्टन ईयर्स के लिए, जैसे 2 साल का समय बहुत अच्छा आ रहा है, 6 महीने 8 महीने 1 साल, तो आप गोमेद स्पेशल तरीके से एनर्जाइज करके राहु का जहर निकालना पड़ता है उसमें से, और वो रत्नगर विद्या से ही किया जा सकता है, और वो जहर निकाल के बना के तो रिजल्ट देता है। जेमस्टोन्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, तांत्रिक मंत्रों द्वारा, और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम में ओम रंग राहुवे नमः के जाप करवा दिए जाते हैं। वो सबसे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, राहु के मंत्रों का जाप ऐसे ही उठकर स्टार्ट मत कर दीजिए, वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ऑलरेडी डिवास्टेटिंग है, आप उनके मंत्र जाप और शुरू कर दोगे तो वो और ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होंगे, और ये प्रूवन है। कोई इसको कमेंट करेगा, आई डोंट केयर, बट दिस इज़ द फैक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ उसका रिजल्ट कैसे लेना है। हमें राहु महाराज को कंट्रोल और पावरफुल करने के लिए उनकी तांत्रिक देवियों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे माँ छिन्नमस्तिका राहु के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर वर्जन है, जो राहु को कंट्रोल भी करती हैं और पॉजिटिव भी करती हैं। उसी तरह से केतु के लिए माँ धूमावती हैं। सर, राहु के बारे में आपने बता दिया, और राहु की इतनी सारी चीज़ें हैं इससे जुड़ी कि इसका पूरा एक पॉडकास्ट अगर करें तो वो कम है। तो अब राहु को जाने देते हैं, और अब हम आते हैं वॉलपेपर पर। आजकल मैं देख रही हूँ कि वॉलपेपर्स को लेकर ये कहा जाता है आप ये वॉलपेपर लगा लीजिए तो इससे धन अट्रैक्ट होगा, मनी अट्रैक्ट होगा। तो वॉलपेपर से फ़र्क पड़ता है? वॉलपेपर एक सूक्ष्म, ठीक है, मैं इसको ये बोलूँगा कि सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करना और सबकॉन्शियस लेवल पे काम करता है वॉलपेपर। मैं इसको नकारूंगा नहीं, हाँ ये काम करता है, बट बहुत ही डिफरेंट प्लेन पे। मेरे हिसाब से वॉलपेपर्स जो है अगर आप अपने फ़ोन पे लगाते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आप देखें, मैं खुद भी करता हूँ तो मैं क्यों मना करूँ। देखिए, मेरा वॉलपेपर माँ लक्ष्मी का है, क्योंकि मैं माँ लक्ष्मी मेरी इष्ट देवी हैं और मैं माँ लक्ष्मी और नारायण को मानता हूँ। यहाँ देखें, साइंस ऑफ सिंबलाइजेशन का भी इसमें यूज़ होता है, और आप क्योंकि दिन में 1000 बार अपने बार बार मोबाइल को अनलॉक करते हैं, देखते हैं। जब भी आप, अब मैं जैसे ही मोबाइल अपना खोलता हूँ, मेरे सामने क्या है? माँ लक्ष्मी है, बैठी हुई हैं मुद्रा में, स्वर्ण के उनके पात्र से सिक्के बह रहे हैं। और अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ अपने फ़ोन को, तो मेरा जो दूसरा आप देखेंगे वो है सेम उल्लू है और माँ का उलूक, और उसी के नीचे उनकी फिगर है जिसमें अगेन माँ लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में पैसे के प्रवाह को, धन का भंडार लेके बैठी है, और यहाँ पे उलूक है। तो मैंने भी इसी का प्रयोग किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म की एक सोल्यूशन है। मतलब ये आपको एक सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करने की ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि ये 5 वॉलपेपर मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं अगर आप लगाएं प्रॉपर, क्योंकि ये मेरे रिसर्च किए हुए हैं। अचानक धन के लिए जो वॉलपेपर, अगर आप अचानक धन की कामना करते हैं तो ये आपके लिए वर्क कर सकता है। वो है सुदर्शन चक्र, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र आप अपने वॉलपेपर पे लगाएं। और वो सुदर्शन चक्र जो है गोल्डन आभा, आप एआई से भी वो इमेज जनरेट कर सकते हैं। सोने सुनहरे गहरे या नीले रंग की आभा उसमें होनी चाहिए। और ये सुदर्शन चक्र एक खास 30 डिग्री के एंगल पे टिल्ट करता हुआ और रोटेट, इसके रोटेशन में हो। और अगर आप भगवान श्री विष्णु की उंगली उसके साथ हो तो ये वॉलपेपर आप एआई से जनरेट करके आप अपने उस पर लगा सकते हैं। तो एक ये हो गया। और अगर आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए और बेहतर और चाहिए तो श्री यंत्र को एज अ वॉलपेपर पे लगाएं। श्री यंत्र की ज्योमेट्री बहुत खास होनी चाहिए, क्योंकि ये यंत्र जो भी हैं ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, तो ये ज्योमेट्री इनकी परफेक्ट होगी तभी ये वर्क करते हैं। तो आप श्री यंत्र के ज्योमेट्रिकल फॉर्म को अपने वॉलपेपर पे लगाएं। जैसे मैंने महालक्ष्मी का लगा रखा है, आप भी महालक्ष्मी के किसी भी अच्छे सुंदर प्रतीक को अपने वॉलपेपर लगा के दोनों वे में, जैसे उलूक के साथ भी कर सकते हैं। करियर में तेजी और ग्रोथ के लिए अगर बात करें तो उगता हुआ सूरज,
ठीक है। तो उगते हुए सूरज को अगर आप करियर में तेजी और ग्रोथ के लिए अपने वॉलपेपर पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर इसमें आप एडिशन और कर लें कि सूर्य महाराज अपने 7 घोड़ों के साथ रथ पे बैठे हैं, उसको आगे इंस्क्राइब कर दे तो ये बहुत ज़्यादा और इफेक्टिव हो जाता है। और नए अवसर और कनेक्शन के लिए आपको बुध की चतुराई चाहिए, तो आपको एक हरा भरा जंगल या ग्रीन लैंडस्केप अपने यहाँ पे लगाना चाहिए। तो आपकी जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या सोशल मीडिया पे जिनका अर्निंग है, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने मर्करी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जो सेल्स में है उनको मर्करी स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप फिर ये वाला वॉलपेपर लाइए, हरे भरे जंगल का। और अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्गर शनि का पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आप एक बड़े काले पहाड़ का, या एक पहाड़ पत्थर बड़ा पहाड़, और उसको आप अपने वॉलपेपर पे लगाइए तो आपको पॉजिटिव सैटर्न की वाइब्स आएंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने आज उपाय बताए और बहुत सारे उपाय भी मैंने आपसे निकलवा लिए आज। तो उम्मीद है कि लोग ये उपाय करेंगे और जो रिज़ल्ट होगा वो भी आकर बताएंगे। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, लाइक करके जाइएगा, कमेंट किए बिना जाना नहीं है आपको। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से सर थैंक यू सो मच। धन्यवाद।